गुरु आह्वान से शुरुआत करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी आत्माओं को मेरा नमस्कार। जय आत्मेश्वर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एवरीबॉडी। ओके, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें ये सारी एप्लीकेशन जो हमने प्रोवाइड किए, फॉर एग्जांपल ये और ये कैसे डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पे आपको मैंने टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में, दोनों ही ग्रुप्स में मैंने लिंक डाल के रखी है। इफ यू आर नॉट ऑन द टेलीग्राम ग्रुप एंड और व्हाट्सएप ग्रुप, we have given the links down below in the description, so make sure to check that out. Okay, तो अभी सपोज मेरे को ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, प्रीमियम प्रो। तो what I'm gonna do is I'm gonna click on this link. This will take me to the drive, and यहाँ पे जस्ट एक किसी भी फोल्डर पे मेरे को राइट क्लिक कर देना और यहाँ से डाउनलोड बोल देना है। तो डाउनलोड बोलते ही ये जिपिंग यहाँ पे चालू कर देगा और जिपिंग चालू करके अपने आप ही डाउनलोड हो जाएगा। नाउ समटाइम्स व्हाट कैन हैपन इज कि दो डाउनलोड्स होंगे, एक छोटा साइज रहेगा एक का और एक का बड़ा साइज रहेगा। तो ये दो फोल्डर्स आपके डाउनलोड हो जाएंगे। तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू एक्सट्रैक्ट देम बोथ इनटू अ सिंगुलर फोल्डर। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है ये जो आपको मैंने दिया है। फॉर एग्जांपल ये, ठीक है। तो अभी सपोज इसके दो फोल्डर्स यहाँ पे क्रिएट हो गए। फॉर एग्जांपल दीज आर द टू सेम थिंग्स। ओके, तो अभी ये दोनों को मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट बोल के एक कॉमन फोल्डर में मेरे को डालना पड़ेगा। और वो फोल्डर पे अगर फिर आप जब जाओगे चेक करोगे तो यहाँ पे ये आपका .exe फाइल आ जाएगा। बट इसको रन करने से पहले व्हाट आई वुड रेकमेंड इज फॉर यू कि आप क्रोम पे जाओ और वहां पे DirectX 12 सर्च करो। DirectX 12 सर्च करने के बाद आपको जो सबसे पहला जो लिंक रहेगा, पहली वेबसाइट जो रहेगी वो रहेगी माइक्रोसॉफ्ट की, DirectX माइक्रोसॉफ्ट। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक। इस पे क्लिक करने के बाद अपने आप ही डाउनलोड चालू हो जाएगा। तो जस्ट लेट इट डाउनलोड और फिर इंस्टॉल कर लेना। और फिर आप यहाँ पे ये फोल्डर में जाके .exe एप्लीकेशन जो भी आपका है वो आप खोल लेना। तो दिस प्रोसेस इज सेम फॉर ऑल द 3 एप्लीकेशंस। और जस्ट टू क्लियर दिस आउट, टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे दोनों पे भी मैंने एक नया लिंक भेजा फोटोशॉप के लिए। ओके, ओके, सो अभी आपने सपोज गूगल ड्राइव पे जा करके आपने ये सब इंस्टॉल कर लिया। लेकिन क्या हो रहा है कि कभी जब आप ये खोलोगे .exe जो कि एप्लीकेशन है, जब आप खोलोगे तो क्या होगा कि कभी कभी वो बोलता है कि msvcp.dll इज मिसिंग या फिर xyz.dll इज मिसिंग। तो इसको अपने को एरर को सॉल्व करने के लिए पहली तो चीज आपको करनी है कि DirectX 12 डाउनलोड कर लेना है। DirectX 12 आपके गूगल पे जाकर आप सर्च करो DirectX 12 और ये सर्च करके जो सबसे पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट का है ना, DirectX 12 का, वो इंस्टॉल कर लीजिए आप। अगर फिर भी एरर सॉल्व नहीं हो रही है, अगर फिर भी जब आप ये .exe खोलने जाओ तो वो बोलता है कि xyz.dll was missing, this is missing, that is missing, तो वो जो भी नाम डिस्प्ले कर रहा है, सपोज यहाँ पे इसने नाम डिस्प्ले किया कि msvcp110.dll is missing या फिर msvcr140.dll is missing। तो सपोज उसने यहाँ पे ये बताया कि xyz.dll is missing, तो मैं क्या करूँगा, गूगल पे जाऊंगा। सपोज इट इज सेइंग msvcp140.dll
इज मिसिंग, तो फिर मैं यहाँ पे टाइप करूंगा कि msvcp 140.dll डाउनलोड। ऐसे मैं टाइप करके सबसे जो पहली वेबसाइट है उस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे अपना देखो ये जो 64 बिट है ना, 64 बिट जिसका रहेगा ना उसका मैं डाउनलोड करूंगा। और डाउनलोड करके फिर मैं क्या करूंगा, डाउनलोड करके वो डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद अपने को उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पे देखते हैं, अभी देखो ये मेरा डाउनलोड हो गया। अभी सपोज ये यहाँ पे ऐसे आपके जो भी डाउनलोड का फोल्डर है वहां पे ऐसे डाउनलोड हो जाएगा। मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, ठीक है, और फिर मैं बोलूंगा एक्सट्रैक्ट फाइल्स, और फिर मैं उस फोल्डर में जाऊंगा जहां पर कि मेरा आफ्टर इफेक्ट्स या फिर प्रीमियर प्रो या फिर फोटोशॉप इंस्टॉल्ड है। फॉर एग्जांपल माइन इज ओवर हियर, ये देखिए यहाँ पे एडोबी में मेरा सपोज अभी प्रीमियर प्रो है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, फिर ये अपना पाथ आ गया और फिर मैं ओके बोल दूंगा तो वो वहां पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, तो अब आपने सब इंस्टॉल वगैरह कर लिया है। वी हैव इंस्टॉल्ड Adobe Premiere Pro एंड वी आर रेडी टू बिगिन। ओके, तो अभी यहाँ पे मैं अपना Premiere Pro खोलूंगा। सो आफ्टर इंस्टॉलिंग, आफ्टर डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग, ये जब हम खोलेंगे तो ऐसे ही कुछ एक आपको डिस्प्ले दिखेगा। आपका थोड़ा सा अलग हो सकता है, एकदम थोड़ा सा, बट this will the display will basically be the same. Okay, so what you have to do is you have to go ahead and click on new project and you can now name your project here. For example, I will name it first because this is our first project. And from here as you can see, this is location bar. From here you can select where you want to save your project. You can browse and select wherever you want to save your project. Okay, so once we are done with that, click OK and wait for a while. This will open up our Premiere Pro. Now ये जो है ये है हमारा workspace. Now this is our workspace. Okay, तो ये workspace में क्या क्या है अभी हम देखते हैं. We will see what is here in this workspace. Okay, तो ये basic workspace है. This is the basic workspace. Okay, so here यहाँ पे timeline करके एक window है. यहाँ पे timeline करके एक window है. Okay, so this is where this timeline window is where we will be editing. यहाँ पे हम editing करने वाले हैं. यहाँ पे cuts and pastes होने वाला है. This is where cut and paste, we're going to do cutting and pasting over here. Okay, ये है हमारा project panel. ओके, यहाँ पे हम सारा मीडिया जो भी हम यूज करने वाले हैं, हमारे फोटोज हो गए, हमारे वीडियोज हो गए, हमारे ऑडियोज हो गए, तो वो सब हमें यहाँ पे मिलेंगे. दिस इज आवर प्रोजेक्ट पैनल वेयर इन वी विल सी ऑल ऑफ आवर फोटोज, वीडियोज एंड ऑडियोज एंड वी विल बी वर्किंग विद देम. ओके, नेक्स्ट ओवर हियर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इफेक्ट कंट्रोल्स करके यहाँ पे कुछ है. तो इफेक्ट कंट्रोल्स इज वेयर वी विल बी adjusting our effects and all. Okay, so I will not get into much depth. First we will cover basics. तो मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं घुसूंगा, हम बस यहाँ पे थोड़े से बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं. ठीक है, तो अभी यहाँ पे मेरे को कुछ मीडिया चाहिए. I have to use some media to work with this, right? I need some media like video or photo or audio something. Okay, तो first of all मैं आप सभी को बता दूं, let me tell you all this one thing, that by the end of this video, इस वीडियो के अंत तक we will have made something like the introductory video. जय आत्मेश्वर. सबसे पहले तो इस वर्कशॉप कम मास्टर क्लास में आपकी रुचि दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आप सभी को मेरा नमस्कार. तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें कि आप इफ यू हैव सीन द introductory video then it's well and good, so you know कि what we are going to do. अगर आपने introductory video देखा है तो it's well and good, so that आपको पता है कि हम करने क्या वाला है. तो we will make something just like the introductory video by the end of this session. Okay, तो इस सेशन के एंड तक हम एक इंट्रोडक्टरी वीडियो जैसा ही एक वीडियो बना चुके होंगे. ओके, तो लेट अस गेट स्टार्टेड. तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक्स. ओके, तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट बाय इंपोर्टिंग आवर मीडिया. टू इंपोर्ट माय मीडिया, मेरे को मीडिया इंपोर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा and this will help me get my all the media and stuff, right? Okay, so if I double click over here, यहाँ पे आप देख सकते हो कि this is the folder that opens. From here I can select stuff. यहाँ से मैं कुछ चीजें select कर सकता हूँ जो कि मुझे यहाँ पे चाहिए मेरे प्रोजेक्ट में. तो I will first of all just select this audio. Okay, I'll select this audio. एक ऑडियो select करता हूँ और एक इमेज select करता हूँ. Okay,
For now we will select these two, and also for example मेरे को video भी चाहिए क्योंकि video editing है, this is of course video editing, so I'll just select a video as well. So I've selected a video, a image and an audio. Okay, so now we will try and combine all of these three first. Okay, so to select these three randomly, what I did is मैंने control दबाया, I pressed control on my keyboard first, control key, and then I clicked on this image, then while pressing control I clicked on this video, and while pressing control I clicked on this audio. अभी मैंने क्या किया, मैंने कंट्रोल दबाया मेरे कीबोर्ड पे, कंट्रोल बटन दबाया, फिर मैंने इस इमेज पे क्लिक किया, कंट्रोल दबाते हुए ही मैंने अपने वीडियो पे भी क्लिक किया और मेरे इस ऑडियो पे भी क्लिक किया. ओके, नाउ आई विल जस्ट क्लिक ओपन, आई विल जस्ट से ओपन, और ये सारी क्लिप्स हमारी आ गई है हमारे मीडिया ब्राउजर में. इफ यू कैन सी, दिस इज आवर प्रोजेक्ट एंड देयर आर आवर clips that we are going to be working with. Okay, so first of all मैं क्या करूँगा, what I'll do is I'll just drag this audio, I'll right click on it and I'll move my mouse around. तो ऐसा ये हाथ जैसा symbol आ जाएगा. When I'll move my mouse around, this hand like symbol will come and I'll just drag and drop it on my timeline. Okay, तो यहाँ पे बस मैंने इसको खींच के यहाँ पे बटन छोड़ दिया and this is what we get. I just clicked and dragged it over here and this is what we get. We have got our audio. Now if I play, this is our screen, this is our output screen where we will be able to see everything that we are going to do. Okay, so अगर मैंने यहाँ पे play दबाया, if I press play, we can hear the audio. Okay, तो अभी हमने ऑडियो ड्रैग कर लिया. Congratulations, you have completed your first step. Okay, now let us put a video. अभी यहाँ पे मेरे को इसके ऊपर कुछ वीडियो प्ले होना चाहिए. ऐसा काला काला स्क्रीन doesn't look good, right? I want some video to play over this audio because this black screen does not look good at all. Okay, so what I'll do for this is I'll just drag and drop my video over this. Now अब आप देख सकते हैं मेरा वीडियो आ गया है. Congratulations, you have all added your video as well. Now if we play, boom, we have our audio and video merged together. Now pat yourself on the back because we have just completed the first and very hard step in this entire world of video editing. खुद की पीठ को सहलाए, थपथपाए, क्योंकि आपने अभी सबसे हार्डेस्ट स्टेप इस डिजिटल वर्ल्ड की कंप्लीट की है, जो कि है ऑडियो और वीडियो को मिक्स करना. Here you go. तो अभी, so now if you see, there are these black spots. Okay, these black spots, I don't want them. What I want is this image to fill this entire black square. मेरे को क्या चाहिए कि ये जो ब्लैक स्पॉट्स यहाँ पे, जो ब्लैक गैप है यहाँ पे, तो ये मेरे को नहीं चाहिए. मेरे को चाहिए कि ये जो वीडियो है जो कि यहाँ पे प्ले हो रहा है, ये पूरे इस ब्लैक पार्ट को कवर कर दे, है ना. तो what I will do for that is I will just click on this video. Inside of our effect controls, if you don't see effect controls, अगर आपको यहाँ पे effect controls करके जो ये window है ये नहीं दिख रही है, तो what you can do is you can click on window and from here you can just click on effect controls and effect controls will be here. Okay, तो अभी effect controls आ गया. अभी यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है. We can see some stuff over here going on over here. So यहाँ पे there is motion, there is position, there is scale, there is rotation, anchor point, anti-flicker, opacity and time remapping. So now let us take a look at these one by one. अब position क्या करती है? What does the position do? If I were to adjust this, अगर मैं इसके ऊपर मेरा mouse hover करता हूँ, ऐसे बस घुमाता हूँ, if I hover my mouse over this number, you can see there is this scroll option that has been unlocked. तो अगर मैं इसको खींच कर, if I click on it and I press it and I moved my mouse around, मैं इसको क्लिक करके मेरा माउस ऐसे हिलाता हूँ, तो ये देखो इसके साथ साथ इसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है. द पोजीशन इज नाउ चेंजिंग. Okay, so suppose I have kept this video on the wrong position. I don't want it over here. I want to undo my action. What I will do is I will press Ctrl plus Z on my keyboard. मैं अपने कीबोर्ड पे Ctrl plus Z दबाऊंगा. Okay, तो Ctrl plus Z दबाने से क्या होगा कि हमने जो भी एक्शन करी है वो बैक टू ओरिजिन हो जाएगी. और सपोज मेरे को अभी ये एक्शन जो मैंने की थी वो मेरे को वापस चाहिए, तो what I'll do is I'll just simply press Ctrl Shift Z. There you go. Okay, so this is what position does. Now if I move around this value,
मैं ये वैल्यू अगर हिलाता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम ऊपर नीचे इसको हिला पा रहे हैं इस इमेज को। और अगेन प्रेस कंट्रोल जी, वी आर बैक टू ओरिजिन। ओके, तो अभी स्केल क्या करता है, लेट अस सी व्हाट डज द स्केल ऑप्शन डू। इफ आई प्रेस ऑन इट एंड इफ आई मूव दिस माउस, मैं अपना माउस हिलाता हूँ उस पर दबा करके, तो देख सकते हैं कि इसकी साइज जो है बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है ना। तो व्हाट वी वांटेड टू अकम्प्लिश वाज एलिमिनेटिंग द ब्लैक स्क्वायर्स। हमें ये जो ब्लैक गैप बचा है ये नहीं चाहिए था, तो इसके लिए हमने क्या किया, बस स्केल हमारी बढ़ा दी। तो स्केल बढ़ाने से हमारा ब्लैक गैप हो गया गायब। ओके, वेरी गुड। सो नाउ हाउ एम आई मूविंग अराउंड। अगर आप देखो तो मैं ये जो नीला नीला स्लाइडर है, इसको जब मैं हिलाता हूँ तो हम टाइम में आगे और पीछे जा सकते हैं। तो दिस इज योर स्लाइडर और टाइम रीमैपर। This is where you can just move on and you can see, you can preview whatever is going on। यहाँ से आप प्रीव्यू कर सकते हो। ओके, तो अभी सपोज मेरे को क्या करना है, मेरे को ना यहाँ पे जैसे कि आप ऑडियो में अगर देखो तो वहां पे एक छोटा सा गैप है, तो मेरे को ये गैप एलिमिनेट करना है, मेरे को अच्छे से देखना है कि वो गैप में क्या है। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन यूज दिस इज द स्लाइडर दैट एडजस्ट द स्केल ऑफ योर टाइमलाइन। तो यहाँ पे अब मैं जब ऐसे जूम इन कर रहा हूँ बेसिकली, तो देख सकते हैं यहाँ पे अब मुझे फ्रेम्स दिख रहे हैं कि मैं 1 फ्रेम 2 फ्रेम 3 फ्रेम अभी मैं मूव कर पा रहा हूँ। तो एकदम छोटी से छोटी डिटेल्स जब हमें देखनी हो तो हम ये यूज कर सकते हैं। तो सपोज अभी मेरे को यहाँ पे कट करना है, यहाँ पे मेरे को वीडियो कट करना है, सपोज कितना, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको टाइम दिख रहा है कि कितने सेकेंड्स या कितने मिनट्स आप आगे चले हो आपकी वीडियो में। तो यहाँ पे ये है मिली सेकेंड्स, दिस 00 indicates milliseconds, this 11 or this 00 indicates seconds and this over here indicates your minutes, कितने मिनट, और यहाँ पे इंडिकेट होता है आपके घंटे। ओके, तो अभी 1 मिनट 11 सेकेंड पे मेरे को कट करना है। तो what I can simply do is I can zoom in, or without zooming in even, what I will do is I will click on this razor tool over here। यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे है razor tool और इसका शॉर्टकट है C। तो अगर मैं मेरे कीबोर्ड पे C दबाता हूँ, अभी सपोज ये मेरा नॉर्मल है, अगर मैं कीबोर्ड पे C दबाता हूँ अपना रेजर टूल आ गया और यहाँ से मैं कट कर सकता हूँ। अभी मेरे को एग्जैक्टली 1 मिनट 11 सेकेंड्स पे कट करना है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल एडजस्ट माय स्लाइडर। तो यहाँ पे अभी 1 मिनट 11 सेकेंड्स पे ही है, सपोज मेरा पहले होगा सपोज 1 मिनट पे, तो अभी मेरे को 1 मिनट 11 सेकेंड्स पे कट करना है। तो मैं क्या करूंगा, बस यहाँ पे क्लिक करूंगा, आई विल क्लिक ओवर हियर एंड 00 को निकाल के 11 डाल दूंगा और अपना जो स्लाइडर है 11 पे आ जाएगा। तो एग्जैक्टली 1 मिनट 11 सेकेंड्स पे अब मैं कट कर दूंगा। बस सिंपली मैंने रेजर टूल लिया और यहाँ पे कट कर दिया। तो कट करने से ये अपना हो गया कट। ओके, तो एग्जैक्टली 1 मिनट 11 सेकेंड्स पे वी हैव कट द वीडियो। वेरी गुड। द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू डू इज कि अभी सपोज ये एक वीडियो होगा, अभी यहाँ पे कुछ तो भी और चाहिए मेरे को, यहाँ पे ये वीडियो नहीं चाहिए, तो मैंने इसको कट तो कर दिया है। नाउ व्हाट आई विल डू इज इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, जो भी कट किया हुआ हिस्सा है, ये मेरा कट किया हुआ हिस्सा है, तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, मैं इस पे क्लिक करूंगा, सिलेक्ट करूंगा और मेरे कीबोर्ड पे मैं डिलीट दबाऊंगा। मेरे कीबोर्ड पे डिलीट दबाने से ये डिलीट हो जाएगा। अगर आपके पास, अगर आपको वो नहीं करना है तो आप एक सिंपली एक कर सकते हो कि इस पे क्लिक करो, इस पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे रिपल डिलीट का ऑप्शन है। इफ यू सी दिस रिपल डिलीट ऑप्शन ओवर हियर, आई विल जस्ट क्लिक इट एंड आवर वीडियो दैट वी कट इज नाउ डिलीटेड। अभी क्या हो रहा है, अभी हम ऐसे देख सकते हैं। तो एग्जैक्टली 1 मिनट 11 सेकेंड्स पे ये क्लिप खत्म हो जाएगी और यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी। तो भी यहाँ पे मेरे को कुछ और चाहिए, तो इसके लिए सपोज आई विल ऐड इन दिस इमेज। तो ये जो इमेज है ये मैं इसको ऐसे ड्रैग करूंगा, ड्रॉप करके एग्जैक्टली इसको चिपका दिया। देखो वो जो ब्लैक लाइन आ रही है ना, इट इंडिकेट्स कि एग्जैक्टली चिपक गया है। अगर ब्लैक लाइन नहीं आती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बस ऐसे सिंपली यहाँ पे आपका स्लाइडर लेके जाना है और जूम करना है, स्लाइडर के पास में जूम करना है। ये देखो मैं इस क्लिप के एंड पे जाऊंगा, सिंपली बस ऐसे ड्रैग करके, और अभी हमको एंड मिल गया। तो अब मैं मेरा जो भी ये क्लिप है इसको मैं यहाँ पे लाऊंगा ऐसे, है ना, और फिर मैं इसको दोनों को भी टच कर दूंगा, सो दैट देयर इज नो गैप एंड देयर इज नो ब्लैक स्क्रीन ओवर हियर। ओके,
सो नाउ व्हाट वी हैव अकम्प्लिश्ड इज कि ये वीडियो के बाद ये इमेज दिखना प्रारंभ हो जाएगा, है ना। ये इमेज दिख रहा है। अभी मेरे को ये इमेज को ज्यादा देर तक दिखाना है, क्योंकि अगर आप देखें अगर हम यहाँ पे जूम इन करते हैं, इफ वी जूम इन ओवर हियर, सो वी कैन सी कि ये इमेज कितनी देर तक चलने वाली है। ये इमेज लगभग, ये जो है ऊपर यहाँ पे आपको आपका टाइम दिख रहा है, तो यहाँ पे बस आप ऐसे स्क्रॉल करोगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो इमेज है ये थोड़ी ही देर के लिए आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। तो इसको मेरे को बढ़ाना है, इसका ड्यूरेशन मेरे को बढ़ाना है। तो व्हाट आई विल सिंपली डू इज आई विल काइंड ऑफ जूम आउट, और यहाँ पे बस मेरा जो माउस है, माउस पॉइंटर में इसको यहाँ पे ऐसे नजदीक लाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा पहले तो, और इसके नजदीक लाऊंगा। नजदीक लाया ना, तो ये देखो ये माउस पॉइंटर हमारा बदल गया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बस सिंपली दबाऊंगा, राइट लेफ्ट क्लिक करूंगा, और मेरा माउस ऐसे साइड में ऐसे लेकर के जाऊंगा, स्क्रॉल करूंगा, तो ये देखो हमारा क्लिप का भी ड्यूरेशन बढ़ रहा है। अभी ये बड़ी होगी, अब हमारा इमेज जरा लंबा चलेगा, है ना, लंबा चल रहा है। ये देखो बहुत देर तक दिखेगा अभी इमेज। अब ये इमेज स्टिल है, ये ऐसे ही स्टिल दिख रहा है मेरे को इसको थोड़ा सा अभी एनिमेट करना है। तो लेट अस लर्न हाउ टू एनिमेट दिस इमेज। अभी एनिमेट हम क्या क्या कर सकते हैं, तो इसको हम देखने के लिए क्या करेंगे, ये इमेज पे क्लिक करेंगे, ओके। और ये इफेक्ट कंट्रोल्स में अगर हम देखें तो वापस से हमें पोजीशन दिख रहा है, स्केल दिख रहा है, रोटेशन एंड ऑल दिख रहा है ना। तो अब ये जो वॉच जैसा तो कुछ दिख रहा है, यहाँ पे सारे के सारे जो भी ऑप्शन है इनके साइड में एक वॉच जैसा कुछ तो भी दिख रहा है। और अगर आप इस पे अपना माउस हवर करोगे तो आपको दिखेगा कि वो बोलता है टॉगल एनिमेशन। तो ये है एनिमेटर, तो ये है की फ्रेम्स। एक्चुअली ये आपको की फ्रेम्स एनिमेट कर देगा। तो अभी देखते हैं क्या। तो मैं जब इस पे क्लिक करूंगा, सपोज पोजीशन के लिए मैंने इस पे क्लिक किया, तो अगर आप देखो यहाँ पे एक की फ्रेम बन गया, यहाँ पे एक की फ्रेम बन गया, यानी कि यहाँ पे उसने उसकी पोजीशन रिकॉर्ड कर ली, उसने आपका पोजीशन लॉग इन कर लिया कि भाई मेरा पोजीशन है 960 by 540। इफ यू कैन नॉट सी दिस नीटली हियर, ये देखो 960 by 540 उसने पोजीशन लॉक कर लिया। अभी सपोज 2-3 सेकंड बाद मेरे को क्या करना है कि इसकी पोजीशन जरा से चेंज करके, अभी मैंने पहली पोजीशन लॉक कर ली, अब मैं इसकी पोजीशन को जरा सा चेंज करता हूँ। से यहाँ पे गया और यहाँ पे गया, तो सपोज ओके, जस्ट फॉर पर्पसेस ऑफ एजुकेशन, जस्ट फॉर लर्निंग, कि मैंने ऐसे कर दिया अभी, ठीक है। तो अभी कुछ 1-2 सेकंड बाद मैंने इसकी पोजीशन का जो लॉग किया था, हमने यहाँ पे जो लॉग किया था, यहाँ पे लॉग था 960 by 540, इसकी नॉर्मल पोजीशन, हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया। और फिर कुछ सेकंड बाद जा करके हमने उसकी पोजीशन को चेंज करके उसको रिकॉर्ड कर लिया। तो अब क्या हो रहा है कि हमें दो पोजीशंस हमने रिकॉर्ड कर ली। तो अब अगर हम प्ले करेंगे, आपको दिख रहा है कि धीरे धीरे ये जो पोजीशन है इसकी चेंज हो रही है। अब इसको फास्ट करना है तो मैं बस इसको थोड़ा सा आगे लाऊंगा, अपने टाइम में थोड़ा सा आगे लाऊंगा, यानी कि 1 या 2 सेकंड में ही अब ये हो रहा है। अगर अब हम प्ले करते हैं तो ये देखिए ये हो रहा है प्ले, है ना। ये अभी भी थोड़ा सा धीरे ही चल रहा है। अभी मेरे को और फास्ट करना है तो मैं इसको और नजदीक लाऊंगा, मेरे पहले की फ्रेम के नजदीक लाऊंगा, और है ना। तो मेरे को जल्दी से इसको कंप्लीट करना है, इसीलिए तो मैंने अभी इतना नजदीक लाया, ओके। एंड नाउ इफ आई हिट प्ले या फिर स्पेस बार मैं दबाऊंगा तो देखिए इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। ये हो गया एनिमेट, ये हमने कर दी इसकी पोजीशन को एनिमेट कर दिया, ओके। लेकिन अब अगर आप देखो तो जब मैं इसको साइड में ऐसे मैंने इसकी पोजीशन चेंज की, मैंने इसको बोला कि थोड़ा सा साइड में, यानी कि लेफ्ट साइड में आ जा और थोड़ा सा ऊपर चला जा, तो यहाँ पे मेरे को ब्लैक गैप दिख रहा है। मेरे को ये ब्लैक गैप नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली स्केल कर दूंगा इमेज को, है ना। तो मैंने यहाँ पे जहाँ पे हमारा इमेज पूरा चेंज हो गया, वहां पे मैंने स्केल कर दिया। तो ये देखिए अब कुछ फट नहीं रहा, कुछ ब्लैक आ नहीं रहा। तो अब देखेंगे हमारा इमेज क्या हो रहा है, ये देखिए। Notice how this changed. See, मैं अभी इसको प्ले करूंगा तो ये देखो यहाँ पे अभी इसने ओरिजिनल पोजीशन थी 960 by 540, अब ये अगली पोजीशन पे उसको लेके जाएगा। तो ये हो गया आपका सिंपल, एकदम ही ज्यादा सिंपल, ये हो गया एनिमेशन। तो दिस इज द बेसिक एनिमेशन जो कि आप प्रीमियर प्रो में कर सकते हो। पोजीशन की तरह ही हम स्केल को भी एनिमेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे मैंने अपनी स्केल रखी 100, है ना, 100 रख दी, यानी कि ये ओरिजिनल। अब मैंने इसको एनिमेट किया और बाय द टाइम वी रीच ओवर हियर मेरे को इसकी स्केल बड़ी होनी चाहिए, ऐसे, है ना।
तो अब हम देखते हैं प्ले करके कि क्या किया हमने। मैंने सबसे पहले तो इसकी ओरिजिनल स्केल रिकॉर्ड की, फिर जहाँ पे हमारा पोजीशन का एनिमेशन खत्म हो रहा है ना, वहीं पे मैं गया और ये देखो यहाँ पे अगर आप देखो वहीं पे मैं गया और मैंने स्केल बढ़ा दी, है ना। तो अब क्या हो रहा है, लेट अस सी हाउ डिड दिस टर्न आउट। मैं यहाँ पे प्ले दबाऊंगा, सो एज यू सॉ कि इस बार स्केल भी एनिमेट हुआ। हम थोड़ा सा, हमको ऐसा जूम इन टाइप इफेक्ट मिला है, देखो जूम इन हो रहा है, तो जूम इन टाइप इफेक्ट भी मिला और हम थोड़ा सा स्क्रॉल भी किए, थोड़ा सा पोजीशन भी चेंज की। तो दिस इज एनिमेटिंग स्केल एंड पोजीशन। अभी आप चाहो तो जस्ट लाइक स्केल एंड पोजीशन, रोटेशन को भी एनिमेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये रोटेशन का स्टॉप वॉच दबाया और यहाँ पर जा करके मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया, से ऐसा मैंने इसको रोटेट कर दिया, है ना। तो अब देखते क्या हो रहा है। अब मैं प्ले करूंगा तो ये देखो रोटेट भी हो रही है हमारी इमेज। वाओ, हमारी इमेज रोटेट हो गई। तो ऐसे ही आपने रोटेशन को भी एनिमेट कर लिया। अब मेरे को चाहिए कि ओपेसिटी एनिमेट करनी। ओपेसिटी यानी कि क्या, अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका 100% दिया, अगर मैं इसको कम करता हूँ, ओ ये देखो गायब हो रहा है। तो ये ओपेसिटी है, इसकी ओपेकनेस है। तो अगर मेरे को चाहिए कि ये ऐसा फेड इन हो, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर ये इमेज आप, अगर ये वीडियो आप देखो अच्छे से, मैं जब इसको प्ले करूंगा तो ये देखो कैसे फेड इन हुई, वो देखो कैसा ब्लैक से स्क्रीन दिखी, है ना। तो वैसे ही अगर हमको यहाँ पे भी चाहिए कि हमको ब्लैक से फिर हमारा इमेज दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, सबसे पहले तो 0 एंश्योर करना है, 0 यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। 0 पे आकर के ओपेसिटी को मैंने कर दिया एनिमेट, और थोड़ा सा आगे जाकर के, एकदम थोड़ा सा आगे जाकर के टाइम में, थोड़ा सा 1-2 सेकंड आगे जाकर के 100% कर दिया ओपेसिटी को। तो अब अगर हम प्ले करेंगे, वाओ, एज यू कैन सी हमारा ओपेसिटी भी एनिमेट हो गया और एकदम मस्त सा हमें कुछ तो भी ऐसा एक इफेक्ट मिल रहा है देखने को, है ना। ओके, तो अगर आप देखिए तो जब मैं रोटेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे जरा काला काला गैप वापस आ जा रहा है, मेरे को वापस नहीं आने देना है उसको। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी स्केल को थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी स्केल को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, तो क्या होगा, आप देखो, अब देखो क्या होगा। ओके, अब आपने कुछ तो भी नोटिस किया होगा कि यहाँ पे जा करके इसने वापस से ऐसा क्यों हो गया। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे की फ्रेम में कुछ तो भी गड़बड़ हुई, तो हम यहाँ पे ऐसे जूम इन करें, जूम इन करके अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो 2 की फ्रेम्स हमें दिख रहे हैं। तो ये जो लास्ट वाली की फ्रेम है, ये मैं डिलीट कर दूंगा। इसको डिलीट करने के लिए मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ऐसे ही देखो, इस पर क्लिक करूंगा तो ये ब्लू हो जाएगी, यानी कि ये सिलेक्ट हो गई है। और इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा, डिलीट बटन दबा करके। और ये जो की फ्रेम है ये मैं बस यहाँ पे लाऊंगा, ठीक है। ओके, नाउ वी कैन सी कि ये एकदम मस्त तरीके से एनिमेट हो गया। ओके, सो बिफोर वी मूव एनी फर्दर, आई वुड जस्ट लाइक टू क्लैरिफाई वन थिंग, कि वीडियो एडिटिंग जो है, इट इज लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ऑफ योर मैथमेटिक्स। यानी कि अभी सपोज मैथमेटिक्स में टूल्स होते हैं या फिर ऑपरेटर्स होते हैं, यानी कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, सबको तो पता ही होगा। तो वो हमें पहले समझाते हैं हमारे टीचर्स कि हाँ भाई, एडिशन अगर तुम यूज करोगे, एडिशन सिंबल, तो 1 एडिशन 1 हो जाएगा 2, यानी कि एडिशन क्या करता है, ऐड करता है, सब्ट्रैक्शन क्या करता है, सब्ट्रैक्ट करता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी ये सारी टूल्स है, ये मोशन, ये टॉगल एनिमेशन, ये रेजर टूल, ये सिलेक्ट टूल, ये सारे टूल्स हैं। मैं आपको सारे टूल्स सिखा सकता हूँ कि ये सारे टूल्स को कैसे यूज करना है, इनका क्या उपयोग होता है, लेकिन उसके बाद उन टूल्स को कैसे यूज करना है ये आपके ऊपर है। जैसे कि हम मैथमेटिक्स के पेपर में देखते हैं तो हमें कुछ इक्वेशन दिया होता है कि सॉल्व दिस इक्वेशन, एंड वी आर फ्री टू यूज एनी मेथड, जो भी मेथड हमको आती हो उसको सॉल्व करने में। हमको एडिशन यूज करना है, एडिशन यूज करेंगे, बोर्ड मास यूज करना है, बोर्ड मास यूज करेंगे, जो भी मेथड आपको चाहिए वो हम यूज कर सकते हैं। हमारे टीचर्स हमको मेथड समझा देते हैं, हमको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, फिर उस कॉन्सेप्ट को हमें यूज करना होता है। वैसे ही
सेम टू सेम एकदम डिट्टो हमारे एडिटिंग में भी है। अब अगर मैं अपना खुद का एग्जांपल दूं तो प्रीमियर प्रो मैं 2016 से यूज कर रहा हूँ। 2016 से मैं यूज कर रहा था। मैंने सारे ऐसे फॉलो अलोंग ट्यूटोरियल्स देखे, यूट्यूब पे देखा कि हाँ मेरे को ऐसा ऐसा करना है तो मैं क्या करूँ। फिर यूट्यूब पे जाता था, फिर सर्च करता था हाउ टू जूम इन यूजिंग प्रीमियर प्रो, ऐसे कुछ तो भी सर्च करता था। फिर एक वीडियो देखता था, फिर वहां से देखता था कि हाँ ये स्केल टूल यूज करा के इसने ओके, तो ऐसे मैं खुद समझ लेता था। और मैं अगर सच्ची बताने जाऊं तो अभी अभी रिसेंटली 2020 तक मुझे प्रीमियर प्रो बिल्कुल अच्छे से यूज करते नहीं आता था। लेकिन 2020 यानी कि जो कोरोना काल था हमारा, उसमें जब गुरुदेव की करुणा बरसी और मुझे कुछ गुरु कार्य करने के मौके मिले, गुरुदेव ने गुरु कार्य की कृपा बरसाई, तब मैंने जब मैं ऐसे मतलब मेरे को किसी ने बोला कि भैया ऐसा ऐसा कुछ तो भी बनाना है, वीडियो बनाना है, तो आई वॉज लाइक कि ठीक है चलो मेरे को थोड़ा सा तो आता है और मैं ऐसे लाइक यूट्यूब वगैरह देख करके कुछ तो भी ऐसे जुगाड़ लगा लेंगे, ऐसे मेरे दिमाग में था। ऐसे मैंने सोच करके वो कार्य ले लिया। अब गुरुदेव का कार्य तो गुरुदेव को ही समर्पित किया। उनको बोला देखो आपने मुझे कार्य दिया है, मैं तो सक्षम हूँ ये कार्य करने के लिए, मुझे कुछ आता नहीं है, आप देख लो, आप जो करना है वो करो। ऐसे करके मैंने अपना कंप्यूटर खोला। ठीक है, कंप्यूटर खोल करके मेरे को ऐसा था कि एक ऑडियो दिया था मेरे को, और उस ऑडियो के हिसाब से उस ऑडियो के रिलेटेबल इमेजेस उनको वहां पे डालनी थी, और वीडियोस वहां पे डालने थे, और एक अच्छा सा उस ऑडियो के रेफरेंस में रिलेवेंस में एक अच्छा वीडियो बनाना था। ऐसा मेरा गुरु कार्य था, मेरे को गुरु कार्य ऐसा मिला था। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे ही अपना ऑडियो वगैरह ड्रैग किया, फिर मैंने वो ऑडियो ऐसा सुना कि क्या बोल रहे हैं, कैसी इमेजेस चाहिए होगी मेरे को। तो मैंने ऐसे सुना और मैं ऐसे ही सुनते सुनते मैंने आंखें बंद कर ली, और जैसे ही मैंने आंखें बंद की पता नहीं क्या हुआ, मेरे को अपने आप ही सब कुछ दिखने लग गया कि यहाँ पे मैं ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ पे ये इमेज यूज कर सकता हूँ, इस इमेज के साथ ऐसे कुछ कर सकता हूँ, इसको ऐसे एनिमेट कर सकता हूँ, इसको वो कर सकता हूँ। अभी वन थिंग टू नोटिस ओवर हियर इज कि मेरे को कुछ भी पता ही नहीं था। मेरे को पता नहीं था कि मैं कौन सी इमेज यूज करूंगा, उस इमेज को कैसे एनिमेट वगैरह क्या करूंगा, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन ऑटोमेटिकली अंदर से ही मेरे को ऐसे दिखने लग गया, लिटरली दिख रहा था। मैंने आंखें बंद की और मेरे आंखों के सामने ये सारी इमेजेस डिस्प्ले होना चालू हो गई कि मैं ऐसे कर सकता हूँ। अभी मेरे को ऐसे ख्याल ऐसे दिखा कि मैं ऐसे ऐसे जूम इन कर सकता हूँ, कुछ तो भी ट्रांजिशन वगैरह यहाँ पे डाल सकता हूँ, कुछ ऐसे इसको एनिमेट कर सकता हूँ। तो फिर मैं खुद को पूछता था अरे लेकिन ये एनिमेट कैसे करूंगा, और तुरंत अंदर से मेरे को उत्तर भी मिल जाता था कि तू ये ऐसे इस फंक्शन को यूज कर सकता है, इस टूल को यूज करके तू एनिमेट कर सकता है। तो ऐसे आपके साथ भी होगा। तो आपको बस करना क्या है कि आपको हर एक टूल को कैसे यूज करना है वो आपको बस देख लेना है, और एक बार जब आप वो टूल्स यूज करना सीख जाओगे, इस टूल से क्या होता है जैसे आपको समझ आ जाएगा, और जैसे ही आप कार्य करने बैठोगे ना, वैसे ही अपने आप स्वामी जी आपको बताते चले जाएंगे कि हाँ भैया ये टूल यूज करिए, देख इससे ये होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैंने यहाँ पे शेयर किया। ओके, तो अभी हमने देखा कि हम एनिमेट कैसे करेंगे, ये टॉगल एनिमेशन यूज करके पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ओपेसिटी क्या होता है हमने देख लिया। ओके, द नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू शो यू इज कि हम यहाँ पे अभी मास्किंग कैसे करेंगे। अभी मास्किंग क्या है वो हम देखते हैं। तो अगर आपने अभी आपको मैं एकदम सिंपल सा एक रेफरेंस दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो रेफरेंस दिखाता हूँ। तो आपको मास्किंग और ब्लेंडिंग इन दोनों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको प्ले करता हूँ और आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे ये वीडियो। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमें माउंटेन्स दिख रहे हैं, और अचानक से यहाँ पे कोई तो भी बैठा हुआ है ऐसे, ये दोनों ही चीजें हमको एक साथ में दिख रही है। तो ये मैंने कैसे बनाया हम अभी इसको देखेंगे कि मास्किंग और ब्लेंडिंग क्या होता है, ये हम देखेंगे। ओके, तो इसको देखने के लिए सबसे पहले तो मैं अपना प्रीमियर प्रो खोलता हूँ। ओके, यहाँ पे अभी यहाँ पे मेरे को चाहिए कि ऐसे ही जैसे वो आदमी और कुछ नेचर के शॉट्स हमें दिख रहे थे, वैसे ही कुछ तो भी यहाँ पे मेरे को दिखाना है। तो सपोज अब यहाँ पे हम एक ऐसे काम करते हैं कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो के ऊपर ही ये जो हमारी इमेज है ये हमको दिखानी है। इस वीडियो के ऊपर ही ऐसे कुछ तो भी ब्लेंड करके हमें दिखानी है। तो ये इमेज भी हमें दिखेगी और ये वीडियो भी हमें दिखेगा। तो ये हम कैसे अकम्प्लिश करेंगे, तो ये सबसे पहले ये करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मास्किंग क्या होता है।
तो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओपेसिटी के नीचे एक फ्री ड्रॉ बेजियर करके एक पेन टूल जैसा एक टूल है, यहाँ पे एक ऐसा स्क्वायर जैसा एक टूल है, और यहाँ पे एक सर्कल जैसा एक टूल है। तो ये तीनों ही मास्किंग टूल्स हैं। अभी सपोज मैं ये स्क्वायर सिलेक्ट कर लूंगा, मैंने स्क्वायर पे दबाया तो आप देख सकते हैं कि इमेज का बस इतना ही पोर्शन दिख रहा है ब्लू लाइंस के अंदर, और यहाँ पे एक मास्क करके तैयार हो गया है ना। तो ये है हमारा मास्क। यानी कि जैसे आप क्रॉप वगैरह करते हो ना फोटोज को, ऐसे मतलब इतना क्रॉप करके ये दूसरा फोटो उसके पीछे दिखेगा, ऐसे कोलाज टाइप बनाते हो, वैसे ही वीडियो को जब आप ऐसे क्रॉप करते हो तो उसको बोलते हैं मास्किंग। अभी यहाँ पे मैंने स्क्वायर मास्क कर दिया। अब मेरे को इसको सपोज बढ़ाना है तो मैं इसको ऐसे एक एक ऐसे डॉट खींच करके ऐसे बढ़ा सकता हूँ कि इतना मेरे को ऐसे बस इमेज दिखानी है और इसका बाकी का पोर्शन नहीं दिखेगा। तो ऐसे मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये हो गया हमारा स्क्वायर मास्किंग टूल। अब मैं इसको हटा देता हूँ, कंट्रोल-Z दबाऊंगा और हटा दूंगा। अब मैं पेन टूल यूज करूंगा और यहाँ पे मेरे को सपोज ऐसे कुछ तो भी एक स्पेसिफिक शेप चाहिए, उस स्पेसिफिक शेप में ही मेरे को इसको मास्क करना है। तो मैं क्या करूंगा, अभी सपोज मेरे को ट्राइंगल चाहिए, तो ट्राइंगल में इसको मास्क करना है, तो मैं यहाँ पे एक डॉट लगाऊंगा, यहाँ पे एक डॉट लगाऊंगा, यहाँ पे एक डॉट लगाऊंगा, और ये हो गया मास्क, है ना। ये हो गया मास्क, ये हो गया ट्राइंगल हमारा मास्क, और ये हमारे जो इमेज है बस अब ये ट्राइंगल फॉर्म में हमको दिख रही है ना। तो ये होता है मास्किंग। ओके, तो आप मास्किंग किसी भी तरीके से कर सकते हो। अभी सपोज ये जो आप अगर वीडियो देखो, या अगर मैं सपोज अब इस वीडियो को हटाता हूँ, तो इस वीडियो को सपोज मेरे को इस वीडियो के नीचे वाली लेयर देखनी है, ये जो है ये हमारे लेयर्स है। ओके, तो अभी इसके नीचे वाली लेयर दिखनी है, तो मैं यहाँ पे बस ये जो आंख है इसको मैं बंद कर दूंगा, तो अभी ये जो वीडियो है ये लेयर पे जो भी चीजें हैं वो इनविजिबल हो जाएंगी और उसके नीचे की चीजें मैं देख पाऊंगा। अभी सपोज मेरे को क्या करना है कि ये जो हमारा इमेज है ये इस बंदे के जैसा मेरे को दिखाना है। आई वांट टू शो इट लाइक दिस मैन। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं अभी इसको ऑन कर देता हूँ। इसकी ओपेसिटी फॉर नाउ, इसकी ओपेसिटी मैं क्या करूंगा, इसकी ओपेसिटी में थोड़ी सी कम कर दूंगा, सो दैट मेरे को इमेज भी दिख रही है और बैकग्राउंड का ये आदमी भी दिख रहा है ना। अब मैं मास्क पे क्लिक करूंगा, ठीक है, मैं 2 मास्क क्रिएट हो गए क्योंकि माय बैड। ओके, जस्ट अ सेकेंड, हम सपोज यहाँ पे मास्क हटा देते हैं। अब मैं वापस से इसकी ओपेसिटी, सबसे पहले तो आप जस्ट रिमेंबर कि ये जो यहाँ पे ओपेसिटी रहती है ना हमेशा एनिमेटेड रहती है, तो बस एनिमेशन ऑफ कर दो और इसका थोड़ा सा ऐसे नीचे लेकर के और 27 28 लुक्स गुड। तो अभी यहाँ पे हमको इमेज भी दिख रही है और हमको हमारा आदमी भी दिख रहा है। तो अब मेरे को इसको मास्क करना है, तो मैं पेन टूल यूज करूंगा, फ्री ड्रॉ बेजियर, और अब मैं बस इसके हिसाब से यहाँ पे इसको ऐसे कंट्रोल करूंगा, है ना। इसको ऐसे पॉइंट को सेट करके मैं ऐसे जब खींचूंगा तो ऐसे हम ड्रैग कर सकते हैं। अभी सपोज मेरे को ये थोड़ा सा बड़ा चाहिए, मेरे को दिख नहीं रहा अच्छे से, तो मैं बस इसकी एडजस्ट करूंगा, इसको ऐसे, है ना, इसको ऐसे एडजस्ट कर लेंगे, है ना। ओके, तो अब मैं एक सेकेंड, ओके, तो यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं, अब मैं इसको थोड़ा सा सपोज इसको ऐसे ड्रैग कर दिया यहाँ पे। ओके, फिर यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सपोज मैं एकदम रफ सा शेप ड्रॉ कर रहा हूँ, आप जरा सा इस पे थोड़ा सा वर्क कर सकते हैं, अच्छे से इसको जूम इन कर सकते हैं। यहाँ से आप ऐसे यहाँ पे 150% जूम इन कर दिया सपोज मैंने, फिर इसको ऐसे यहाँ पे हिला करके, सो दैट जस्ट टू गेट अ बेटर लुक कि मैं क्या कर रहा हूँ ऐसे, तो कोई और फ्रेम सिलेक्ट ना हो जाए ऐसे, इससे आप देख सकते हैं। तो मैं इसको बस अभी नॉर्मल कर दूंगा और यहाँ पे मैं इसको भी यहाँ पे इसको ऐसे हम रोटेशन भी इसका हैंडल कर सकते हैं, है ना। ओके, तो मैं बस अभी इसको नॉर्मली ऐसे, जिससे कि आप देख सकते हैं कि मेरा थोड़ा सा यहाँ पे या दिक्कत, तो मैं अभी इसको बस रोटेट करूंगा, ऐसे साइड में क्लिक करके रोटेट कर दूंगा। ओके, अब मैं बस यहाँ पे ऐसे ये सिलेक्ट कर दूंगा, एकदम रफ सा मास्क मैंने इसके अराउंड ड्रॉ कर लिया है ना, और ये सपोज कंप्लीट। तो अभी इमेज जो है हमारी इसी में दिखेगी, इसी इतने ही मास्क में दिखेगी। तो अभी इसको अच्छे से दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो हमारी ओपेसिटी है हमारी इमेज की, ये मैं बढ़ा देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि बस इतनी ही इमेज हमको दिख रही है। तो ऐसे ये होता है मास्क। अभी इस मास्क को मैं डिलीट कर देता हूँ फॉर नाउ। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि जैसे कि हमने उस वीडियो में देखा कि वो एक नेचर दिख रहा है हमको, बैकग्राउंड में ऐसे झरना वगैरह दिख रहा है, माउंटेन्स दिख रहा है और उसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ दिख रहा है। तो वैसे ही आपको कुछ यहाँ पे करना है।
तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो हम इसकी ओपेसिटी ऐसे कर सकते हैं सो दैट हमको दोनों ही चीजें दिख रही है, नहीं तो यहाँ पे ब्लेंड मोड करके ऑप्शन है। तो इसमें जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे जैसे कि डिसॉल्व, तो डिसॉल्व दबाने से क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। मल्टीप्लाई करने से क्या हो रहा है, ओ थोड़ा सा कुछ तो भी अलग सा हमको इफेक्ट मिल रहा है ना। फिर अगर मैं इसको कलर बर्न करूंगा तो कुछ और अलग इफेक्ट मिल रहा है। फिर मैं अगर इसको लीनियर बर्न करूंगा तो और थोड़ा सा कुछ अलग हो रहा है। मैं डार्कर कलर कर दूंगा तो और थोड़ा कुछ अलग हो रहा है ना। लाइटन कर दूंगा तो देखो ये कुछ ऐसा हो रहा है। तो इससे आप ऐसे अलग अलग तरीके के इफेक्ट्स आप अचीव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको देखते क्या कर सकता हूँ, मैं अभी इसकी ओपेसिटी को एनिमेट करूंगा, ठीक है, और थोड़ा सा जूम इन करेंगे और जहां पर कि हमारा वीडियो पूरी तरह से ओपेसिटी में फुल हो जाता है वहीं पे हम भी सॉरी ओके हाँ, तो अभी ये हो रहा है। अभी मैं क्या करूंगा, हमारी ओपेसिटी को पहले तो लो कर दूंगा, एनिमेट करके 0 कर दूंगा, और जहाँ पे हमारा हमको जो ये नीचे का जो वीडियो है यहाँ जहाँ पे वो पूरा फुल ओपेसिटी में आ जाता है वहीं पे मैं अपनी ओपेसिटी भी फुल कर दूंगा। तो अपने को क्या मिल रहा है ये देखो एक साथ में। ओके अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को थोड़ा सा इसको एनिमेट करना है। सपोज मेरे को इसको थोड़ा सा एनिमेट करना है तो सबसे पहले मैं इसको स्केल कर देता हूँ बड़ा, क्योंकि हमने देखा कि हमारा इमेज जो है जब हम इसकी पोजीशन वगैरह चेंज करेंगे तो ऐसा थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक हिस्सा रह जाता है वहां पे। तो उसके लिए मैंने बस इसकी स्केल थोड़ी सी बड़ी कर दी है ना, और फिर इसकी पोजीशन हमने यहाँ पे इसको पोजीशन मैंने एनिमेट कर दी। इसको थोड़ा सा 0 पे लाते हैं, फिर इसकी थोड़ी सी आगे गए हम, सपोज यहाँ पे गए और यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे मूव कर दिया है ना। इसकी पोजीशन को मैंने यहाँ पे ऐसे मूव कर दिया, और हम चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा स्केल को भी हम एनिमेट कर सकते हैं। स्केल मैंने की यहाँ पर आकर के थोड़ा सा मेरे को और जूम इन करना है सपोज। ओके तो अब हम देखते हैं हमने क्या किया, हमने क्या अचीव किया, हम देखते हैं जल्दी से। ओके तो अब मैं प्ले करूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमें दोनों ही चीजें एक साथ में दिख रही है, और ये मस्त सा ऐसे एनिमेट हो रहा है, ये थोड़ा सा ऐसे साइड में घूम रहा है। तो ये हमने इसको इफेक्ट ऐसे अचीव कर लिया। अभी मैंने ये जो फुल स्क्रीन किया है, यहाँ पे देखो फुल स्क्रीन किया मैंने, तो ये मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं बस यहाँ पे मेरे कीबोर्ड के जो टैब की होती है ना, अपने कीबोर्ड पे जो टैब की होती है ना, उसके ऊपर जो कोलन किया है, एस्टेरिक किया है, मैं उसको जब दबाऊंगा तो हम फुल स्क्रीन कर पाते हैं। ऐसे ही मैं टाइमलाइन को भी फुल स्क्रीन कर सकता हूँ। इस पे मैंने क्लिक किया, मैंने दबाया तो ये टाइमलाइन हमारी फुल हो गई, फुल स्क्रीन हो गई। फिर से मैंने दबाया, टाइमलाइन फुल स्क्रीन खत्म हो गया। अभी ये प्रोजेक्ट को हम सेव कर देते, कंट्रोल एस दबाने से हमारा प्रोजेक्ट हो जाता है सेव। ओके तो हमने बेसिक बहुत सी चीजें अभी देख ली। अभी हम अपना जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है उसके लिए हमें जो भी चाहिए, मोस्ट ऑफ द चीजें हमने देख ली कि हमें क्या क्या चाहिए। ओके तो एक लास्ट चीज जो कि मैं बताना चाहूंगा वो है थोड़ा सा ऑडियो एडिटिंग भी हम प्रीमियर प्रो में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कुछ तो भी बड़बड़ कर रहा हूँ, कुछ तो भी स्क्रिप्ट है, मेरे को सपोज बोलना है देयर वॉज अ फॉक्स, और मैंने बोला देयर वॉज अ फॉक्स, ऐसे मेरे से हो गया। अभी मेरे रिकॉर्डिंग में ऐसे हो गया कि देयर वॉज अ फॉक्स, ऐसे कुछ तो भी बोल दिया। अब ये जो भी मैंने बोला ये बीच में, ये मेरे को कट करना है। तो एकदम सिंपल चीज है, आप जब अपने ऑडियो को सुनोगे, ये देखो आपका जो ऑडियो है, अभी सपोज मैं अपना वीडियो दोनों ही बंद कर देता हूँ, जस्ट मेरे को ऑडियो पे फोकस करना है इसीलिए, और मैं सपोज मेरी टाइमलाइन को बड़ा कर दूंगा है ना, तो अपने को और अच्छे से इस पे फोकस करते आएगा। मैं इसको जैसे स्केल कर दूंगा तो और अपने को डेप्थ में दिखेगा सब है ना। यहाँ पे अगर आप देखो तो हमको ऐसे कुछ ऊपर नीचे कुछ वेव्स दिख रहे हैं, तो ये है अपना ऑडियो वेव फॉर्म। तो इसके बेसिस पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमको क्या कट करना है क्या नहीं करना है। ओके तो अभी सपोज हम इसको प्ले करते हैं। ओके तो अगर हम इसको पीछे गए, वापस से थोड़ा सा पीछे जाएंगे हम यहाँ पे है ना। अब यहाँ पे अगर आप फोकस करो तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यहाँ पे से छोटा वेव फॉर्म है, यहाँ पे अचानक से कुछ तो भी बड़ा हो गया और यहाँ पे वापस से वो कम हो गया। ये देखो, तो ये देखो ये टोंग जो बज रहा है ना, ये मेरे को नहीं चाहिए। सपोज मेरी एरर है, मेरी ऑडियो की ये एरर है और मेरे को ये नहीं चाहिए इतना पार्ट। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली वापस से सी दबाऊंगा तो कट टूल आ गया है ना। कट टूल आ जाने के बाद मैं बस यहाँ पे एक कट लगाऊंगा, यहाँ पे एक कट लगाऊंगा, फिर मैं वी दबाऊंगा, वी से अपना माउस आ जाता है, सिलेक्शन टूल आ जाता है, फिर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और मेरे कीबोर्ड पे मैं डिलीट दबाऊंगा, नहीं तो यहाँ से मैं इसको क्लियर कर सकता हूँ, नहीं तो फिर रिपल डिलीट कर सकता हूँ। तो ये हो गया क्लियर। और अभी सपोज मैं इसको बस ऐसे थोड़ा सा
ज्वाइन कर दूंगा ऑडियो में, सो दैट गैप ना रहे। तो देखो अभी देखो कैसे सुनाई देगा हमारा ऑडियो, देखते कैसे सुनाई देगा। देखो वो जो टड़क था वो निकल गया। तो ऐसे आप आपका ऑडियो भी एडिट कर सकते हो। ओके, तो अब मेरे को ये मैं बस कंट्रोल Z करके अपना नॉर्मल कर दिया ऑडियो को। और ओके, तो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं कि अभी सपोज ये 2 साउंड लेयर्स है मेरे पास, ठीक है। अब ये मेरा वीडियो है, ये जो अपना फोटोशॉप का क्लास है ना, तो ये फोटोशॉप का ये मेरे पास ये वीडियो है, ठीक है। और यहाँ पे इसका एक ऑडियो है और इसका एक दूसरा ऑडियो, ये जो नीचे वाला ये जो लेयर है ये अपना बैकग्राउंड म्यूजिक है, और ये जो लेयर है ये अपने वॉइस लेयर है, ठीक है। मेरा जो वॉइस ओवर है ना उसका लेयर है। तो अब मेरे को क्या करना है कि ये जो बैकग्राउंड लेयर है, यानी कि ये 2 नंबर का जो नीचे वाला ऑडियो लेयर है ना, इसको मेरे को कम करना है, इसका आवाज मेरे को कम करना है। तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं सिंपली यहाँ पे जाऊंगा। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, ये देखो ऑडियो मिक्सर पे जाऊंगा, और अभी सपोज मैं इसको म्यूट कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ये देखो अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये दोनों भी जो है इक्वलाइजर्स, ये दोनों ही सेम लेवल के हैं। तो क्या होगा, तो मेरा आवाज भी इस बैकग्राउंड म्यूजिक के पीछे चला जाएगा। तो अब ये जो सेकंड लेयर है मेरे को इतना पता है कि ये जो A2 है, ये देखो ये A2 जो है ये मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक है। तो ये देखो यहाँ पे देखो ऑडियो टू A2, तो इसका बस मैं वॉइस ये जो साउंड है ये कम कर दूंगा। अब देखना, ठीक है, मैं सबको एक साथ में इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट, ओके। तो अब हमने देखा कि ये अपना ऑडियो कैसे बैलेंस करना है। तो इसी की वजह से आप अदर चीजें भी कर सकते हो, अलग अलग लेयर्स को उनका ऑडियो आप सेट कर सकते हो। और अब मैं आपको अब हम देखेंगे अभी हमने ऑडियो कैसे एडिट करना है वो देख लिया, वीडियो कैसे एडिट करना है वो देख लिया, इमेजेस मास्क करना सीख लिया, इमेजेस को ब्लेंड करना सीख लिया, बहुत सी चीजें सीख ली। अभी अगर आप अच्छे से देखो तो अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में ना कुछ ऐसे एनिमेटेड टाइटल्स आ रहे थे, कुछ तो भी लिख करके आ रहा था। तो वो हमें कैसे लाना है यहाँ पे, तो इसके लिए ना अपने प्रीमियर प्रो में अगर आप विंडो पे जाओ और यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे इसेंशियल ग्राफिक्स करके एक विंडो है। तो इसको बस एनेबल कर देना है, बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल्ड रहती है, बस एनेबल कर दो। एनेबल करने के बाद यहाँ पे आपका इसेंशियल ग्राफिक्स ऐसे आ जाएगा। आपको अगर साउंड भी चाहिए तो इसेंशियल साउंड पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसे साउंड्स आ जाएंगे आपके। तो सपोज मैंने सपोज ये क्लिप सिलेक्ट कर दी, तो मैंने इसको भी टैग कर दिया कि ये डायलॉग है मेरा। तो फिर मैं यहाँ पे जरा कुछ चेंज कर सकता हूँ, डायनामिक्स में चेंज कर सकता हूँ, बैकग्राउंड वॉइस, इंटरकॉम कैसा इसको ये देना है। सपोज इसको ओल्ड रेडियो जैसा मेरे को बनाना है, तो मैं इसको ओल्ड रेडियो कर दूंगा। और अब प्ले करेंगे ना, ये देखो ओल्ड रेडियो जैसा प्ले हो रहा है। अभी सपोज ओल्ड रेडियो नहीं, मेरे को ऑन टेलीफोन का चाहिए, तो ये टेलीफोन पे जैसा सुनाई देगा ना वैसे यहाँ पे सुनाई देगा। तो ये है इसेंशियल साउंड। तो इसेंशियल साउंड जैसा ही एक इसेंशियल ग्राफिक्स करके हमारा विंडो है। तो मैं अभी इस पैनल को क्लोज कर देता हूँ फॉर नाउ, और इसको जरा सा यहाँ पे लाते हैं, थोड़ा सा पर अपने वर्क फ्लो को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी ये जो इसेंशियल ग्राफिक्स है यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखो, मैं इसको जरा सा जूम इन करने का प्रयास करता हूँ सो दैट आप इसेंशियल ग्राफिक्स अच्छे से देख पाओ। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मेरे को अलग अलग टाइटल्स मिल रहे हैं, और अगर मैं इन पे ऐसे माउस हिलाऊंगा ना तो दिख पाऊंगा कि क्या हो रहा है। ये देखो यहाँ पे ऐसे कुछ आएगा, यहाँ पे ऐसे कुछ आएगा, यहाँ पे ऐसे कुछ आएगा, इसको अगर यूज करूंगा तो ऐसे कुछ आएगा। तो अभी अपन इसको यूज करके देखते हैं, इसेंशियल ग्राफिक्स को यूज करके देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि ये जो इसेंशियल ग्राफिक्स है ना, ये मैंने कुछ डाउनलोड करे हैं, तो हम इसको डाउनलोड कैसे करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके क्रोम पे जाना है, आपके गूगल क्रोम पे जाना है, और गूगल क्रोम पे जाने के बाद, नहीं तो फिर आपके कौन से भी जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हो वहां पे जाने के बाद आपको बस सर्च करना है। आपको क्या सर्च करना है, आपको सर्च करना है mixkit.co। अगर आप सर्च करो mixkit.co, सॉरी मेरे से ये कैप्स लॉक ऑन रह गया, तो ये एक वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आपको फ्री में स्टॉक वीडियोस, स्टॉक म्यूजिक, स्टॉक
साउंड इफेक्ट्स और वीडियो टेम्पलेट्स मिलते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं टेम्पलेट्स के नीचे प्रीमियर प्रो पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग टाइप के मेरे को चीजें मिल रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे को स्लाइड शो वाला टेम्पलेट मिल गया, यहाँ पे मेरे को सिटी स्लाइड शो जैसा टेम्पलेट मिल गया, यहाँ पे मेरे को रेट्रो स्लाइड शो जैसा टेम्पलेट मिल गया, यहाँ पे पार्टिकल लोगो एक्सप्लोजन, तो अपना जो भी आप अगर यूट्यूब पे देखो ना तो ऐसे कुछ कुछ इंट्रोज रहता है, ऐसे कुछ तो भी ऐसे बर्स्ट होता है पार्टिकल से, ऐसे कुछ तो भी ये बनता है। तो यहाँ पे ये रेडीमेड प्रीसेट्स है, ये रेडीमेड प्रीसेट्स है, तो आप इनको डाउनलोड करके आपके प्रीमियर प्रो में यूज कर सकते हो। लेकिन हम ये सब नहीं देखेंगे, हम देखेंगे टाइटल्स। टाइटल्स पे अगर हम क्लिक करें, सबसे पहले हमको प्रीमियर प्रो में जाना है, फिर यहाँ पे टाइटल्स पे क्लिक करना है, तो ये आ गया हमारे सारे इसेंशियल ग्राफिक्स है ये। ओके, तो अब मैं सपोज फॉर एग्जांपल अभी ये है, ये फेडेड ग्लिच करके कुछ तो भी है, मेरे को ये अच्छा लग रहा है, तो मेरे को ये इसेंशियल ग्राफिक चाहिए, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये अपना पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बोल रहा है प्रीमियर प्रो MOGRT, ये है MOGRT फाइल। MOGRT यानी कि मोगर्ट फाइल जो है वो होती है इसेंशियल ग्राफिक फाइल। तो अब मैं यहाँ पे डाउनलोड फ्री टेम्पलेट बोल दूंगा, ठीक है। अब ये मेरे को ऐसे कुछ तो भी दिखाएगा और ये डाउनलोड हो गया। अब ये जिप में है एक्चुअली, ये देखो अब जिप फोल्डर में है। मैं इसको बस इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर दूंगा एकदम इजीली अपने मास्टर क्लास फोल्डर में। फॉर एग्जांपल मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, तो अगर हम देखें तो इसके अंदर हमको कुछ तो भी टाइटल AEP और कुछ मोगर्ट दिख रहा है। ये जो मोगर्ट फाइल है ना, इसमें हम इंटरेस्टेड है, तो हम इसको अभी प्रीमियर प्रो में कैसे लाए। तो क्या करना है, अपना प्रीमियर प्रो खोलना है। यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे इंस्टॉल मोशन ग्राफिक टेम्पलेट है ऑप्शन, MOGRT यानी कि मोशन ग्राफिक टेम्पलेट। MOGRT शॉर्ट फॉर मोशन ग्राफिक टेम्पलेट। तो ये जो बटन है ये हमें इंस्टॉल करने को बोल रहा है, तो हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया आएगा कि कहाँ पे तुम्हारी मोगर्ट फाइल जो कि हमने अभी इंस्टॉल की वो कहाँ पे है। तो अब ये फोल्डर में है, ये रही हमारी मोगर्ट फाइल। मैं इसको ओपन कर दूंगा और जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा ये हमारा रिफ्रेश हो गया। और हम अगर थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल करके इसको ढूंढने का प्रयास करें, जो भी हमने अभी डाउनलोड किया, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे नीचे हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कहीं तो भी हमारा जो टाइटल है वो आ चुका होगा। हमें बस थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, जब तक आपको मिलता है तब तक आप स्क्रॉल करें। ये देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, कहाँ पे है, कहाँ पे है। ओके, सो नाउ दैट अगर हम देखें तो यहाँ पे मेरा टाइटल 01 करके आ गया है। मैं यहाँ पे इसको सर्च भी कर सकता हूँ, मेरे को पता है मेरे टाइटल का क्या नाम है। अगर हम देखें यहाँ पे तो टाइटल 1 ऐसा नाम है। तो मैंने यहाँ पे ये टाइटल हमारा आ गया। अभी मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे ऐसे ड्रैग करूंगा और सिंपली यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। और अब देखो लोडिंग मोशन ग्राफिक टेम्पलेट बोल रहा है। तो अब ओ माय गॉड, हमें दिख रहा है ये क्या है। अब मेरे को इसको एडिट करना है, सपोज इस टेक्स्ट को एडिट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे एडिट पे जाऊंगा। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसे ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट के अंदर अगर देखूँ तो यहाँ पे लिखा है ओ माय गॉड। तो मैं ओ माय गॉड पे, ओ माय गॉड की जगह पे मैं सपोज लिख देता हूँ हेलो। मैंने हेलो टाइप कर दिया है ना। यहाँ पे डोंट एडिट, यहाँ पे डोंट एडिट लिखा है, तो यहाँ पे हम एडिट नहीं करेंगे। ये कुछ प्रीसेट है तो इसीलिए हम इसको ऐसे ही रख देंगे। और यहाँ पे अब अगर देखें तो यहाँ पे एक HTML कोड है, तो ये स्क्रिप्ट किया होगा मोगर्ट है, ठीक है। तो हमें इसको कुछ चेंज नहीं करना है, हमें बस यहाँ पे अपना जो मेन टेक्स्ट है, ये देखो मेन टेक्स्ट, यहाँ पे मैंने बस हेलो डाल दिया, ठीक है। अब ये टेक्स्ट का हो गया। अभी सपोज मेरे को बैकग्राउंड कुछ और चाहिए, नहीं तो फिर टेक्स्ट का कलर कुछ और चाहिए, तो यहाँ पे हम चूज कर सकते हैं। ये देखो टेक्स्ट का कलर, मैंने टेक्स्ट का कलर को कर दिया रेड सपोज, है ना। फिर यहाँ पे कुछ और चीज है जो कि हम यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको ज्यादा एडजस्ट नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे जरा सा गौर करोगे ना तो यहाँ पे देखो ये रेड रेड आ रहा है कुछ तो भी। ये रेड यानी कि ये है अनरेंडर्ड पार्ट। तो जब हम वीडियो को प्ले करेंगे तो ये ऐसे अटक अटक के चलेगा, तो हमको ये अटक अटक के नहीं चलाना है इसको। तो इसको एक एकदम सिंपल सा वे है इसको रेंडर करने का। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी थोड़ी सी स्टार्टिंग में जाएंगे, यहाँ पे मैं आई दबाऊंगा और इसके थोड़े से एंड में जाएंगे और यहाँ पे मैं ओ दबाऊंगा। तो अब ये एरिया हमारा सिलेक्ट हो गया। अब इसी एरिया को हम जो भी हम इसके आगे इस पे जो भी कुछ काम करेंगे ये बस इसी एरिया पे होगा। ऐसे ये हम प्रीमियर को बता रहे हैं,
ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये मैंने ये सिलेक्ट कर लिया सब कुछ, ये इतना एरिया मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, सीक्वेंस पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं बोलूंगा रेंडर इनटू आउट। जैसे ही मैं ये दबाऊंगा, यहाँ पे ये रेंडर होना चालू हो जाएगा और ये फ्रेम्स को रेंडर करेगा। ठीक है, बोला नाही खूप नाही हे सगळं। आता हे एक दिवसाचं जेवढं शिकून घ्या ना किती पण। ओके, स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, सो नाउ यू कैन सी कि अब हमारा रेंडर हो गया और यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है। तो अब अगर मैं प्ले करूंगा तो ये देखो बिना किसी लैग लूप के ये हो गया मस्त अपना, आ गया अपना हेलो, है ना। अब इसको थोड़ा सा वेट करते हैं जाएगा कैसे, देखते हैं। ऐसे चला गया। ओके, तो ये है मोशन ग्राफिक टेम्पलेट। अगर हम हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो देखें तो उसमें भी मैंने ऐसे ही कुछ मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स जो है इंस्टॉल करके यूज किए हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है, आपको mixkit.co करके जो ये वेबसाइट है यहाँ पे जाना है और यहाँ से आप मूगर्ट फाइल्स डाउनलोड कर सकते हो। ये है टाइटल्स, तो ये टाइटल्स हम डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमने बेसिकली सारी चीजें जो हमको करनी है वो हम जो कि मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में यूज की है वो हमने सीख ली है। तो अभी हम एक काम करते हैं कि हम हमारा जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है वो पहले से एंड तक बनाते हैं। ठीक है, तो उसको करने के लिए मैंने क्या किया है, अगर आप इंट्रोडक्टरी वीडियो देखो तो उसमें कुछ कुछ मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दिखाई है। तो मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कहाँ से करता हूँ कंप्यूटर पे वो भी आपको दिखा देता हूँ जरा सा। तो ये है OBS। OBS जब आप इंस्टॉल करोगे तो फिर आपको वो सेटअप जरा सा बहुत ही इजी है। OBS का सेटअप अगर आपको देखना है कि कैसे करते हैं तो आपको मैं तुरंत OBS कैसे सेटअप करते हैं वो दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है आपके क्रोम में, वहां पे सर्च करना है OBS और OBS सर्च करके यहाँ पे देखो ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर, सबसे पहली जो वेबसाइट है उस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे विंडोज या फिर मैक जो भी आपके पास प्लेटफॉर्म है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आप सिलेक्ट करो। मेरे पास विंडोज है तो मैं विंडोज सिलेक्ट करूंगा और फिर अब ये मेरे को इंस्टॉल करने को बोलेगा। तो मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। ठीक है, तो इंस्टॉल करने के बाद आपको बस इसको लॉन्च करना है। लॉन्च करके एकदम सिंपल सा वहाँ पे ट्यूटोरियल भी है कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ये खुल जाता है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सेटिंग्स में जाना होगा। अभी सेटिंग्स में जा करके यहाँ पे आउटपुट में जब आप जाओगे तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग पाथ आपको सेट करना होगा। तो मैंने अपना रिकॉर्डिंग पाथ ऑलरेडी सेट करके रखा है, तो आपको भी यहाँ पे आपका रिकॉर्डिंग पाथ सेट करना होगा। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टार्ट रिकॉर्डिंग रहेगा ऑप्शन, जैसे स्टार्ट स्ट्रीमिंग है ना वैसे ही स्टार्ट रिकॉर्डिंग ऑप्शन रहेगा, तो आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पे मैंने डिस्प्ले कैप्चर यूज किया है सो दैट मेरा सारा जो भी डिस्प्ले है वो कैप्चर हो रहा है। मेरा ऑडियो जो इनपुट दे रहा हूँ यानी कि माइक है वो मैंने ऐड किया है, तो माइक का सारा ऑडियो इनपुट इसमें कैच हो रहा है और ऑडियो आउटपुट यानी कि मेरे कंप्यूटर का आवाज भी इसमें कैप्चर हो रहा है। तो इसको ऐड करने के लिए आपको कुछ नहीं, यहाँ पे बस ऐड बटन दबाना है और यहाँ से आप ये सारी चीजें ऐड कर सकते हो। ओके, तो मैं अभी इसको सब मैंने जो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया ना उसके लिए मैंने ये OBS ही यूज किया है। ठीक है, तो अब ये OBS को मैंने इंस्टॉल करके फिर यूज किया। अब हम देखें, अब अगर हम देखें तो मैंने अपने जो भी इंट्रोडक्टरी वीडियो है उसमें मैंने थोड़ी सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उसका यूज किया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना इसमें मेरा जो भी डेटा मैंने यूज किया वो हम सबसे पहले तो डाउनलोड करना सीख लेते हैं। तो मैंने, आप अगर देखो तो यहाँ पे एक वीडियो यूज किया है ना। अब ये जो वीडियो है ये वीडियो मैंने खुद ने एनिमेट भी किया है और ये ऐसा ही डिट्टो वीडियो आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। ऐसे ही बहुत से वीडियोस होते हैं, अगर आप सर्च करो यूट्यूब पे, अगर आप जाओ, ये देखो अगर हम अभी यहाँ पे यूट्यूब पे जाते हैं, काम करते हैं यूट्यूब पे जाते हैं, मैं पर यहाँ पे अभी यूट्यूब पे जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सर्च करूंगा लो फाई हिप हॉप सर्च करूंगा बस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमको ऐसे बहुत सी इमेजेस यहाँ पे मिल जाती है। अगर मैं इस पे सपोज अभी मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये लाइव चल रहा है, ये देखो, तो ये जो चीज है ये ऑन लूप चल रही है। कैट अपनी पूंछ हिला रही है, ये लड़की लिख रही है, फिर ये थोड़ा सा ऐसे कुछ तो पेज टर्न करती है, फिर से लिखने लगेगी, फिर वही वापस से कैट की तरफ देखेगी। तो ये बस 4-5 एनिमेशन उन्होंने किए और फिर उनको लूप कर दिया। अगर हम थोड़ी देर देखें तो ये लूप हो जाएगा अपने आप। ये देखो लड़की ने कैट की तरफ वापस से देखा, थोड़ा सा कुछ तो भी लिखेगी और फिर वापस से वो पेज टर्न करके लूप करेगी। तो ये है लूपिंग बैकग्राउंड, ये आप कहीं से भी डाउनलोड भी कर सकते हो, लेकिन हमें एक बार चेक करना है कि ये कॉपीराइटेड है या नहीं। अगर हम देखें यहाँ पे
तो हमें दिख रहा है कि ये जो भी अपलोडर है यहाँ पे इसके वेरीफाइड कंटेंट है, तो चांसेस आर कि ये कॉपीराइटेड कंटेंट है। तो हमें कॉपीराइटेड कंटेंट से बचना है, कॉपीराइटेड कंटेंट यूज करने से बचना है, क्योंकि कॉपीराइटेड कंटेंट यूज करने के लिए हमें आइदर पे करना पड़ता है या फिर हमें उनको क्रेडिट करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि कंपनी को हम क्रेडिट भी कर देते हैं, लेकिन कभी कभी वो कंपनीज इतनी जेनरस नहीं होती है और फिर भी हमारे वीडियो को वो स्ट्राइक कर देगी। तो इससे बचने के लिए हमें एकदम सिंपल सी चीजें हैं। तो मैंने आपके कंप्यूटर की लिस्ट पे अभी कुछ वेबसाइट्स हैं, वो वेबसाइट्स पे अगर आप जाओगे तो वहां से आप फ्री में वीडियोस, इमेजेस और बाकी की सारी चीजें डाउनलोड कर पाओगे। दे आर फ्री टू डाउनलोड एंड दे आर फ्री ऑफ कॉपीराइट, दैट इज दे आर फ्री ऑफ रॉयल्टीज एज वेल। तो वहां से आप कुछ भी ऐसा डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग what I'll do is I'll just import everything that I used in my master class, right? मैंने मेरे मास्टर क्लास में जो भी यूज किया है वो मैं अभी यहाँ पे अपने कंप्यूटर में लाता हूँ। तो ये मैंने ये यूज किया है, ये इमेज यूज की है, ये सारे मैंने इमेजेस यूज करी है। तो मैं बस इनको सबको एक साथ, अभी यहाँ पे कुछ टेक्स्ट फाइल्स भी है, तो हमको बस जो नहीं चाहिए ना वो एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये देखो ये नहीं चाहिए मेरे को, फिर मेरे को ये नहीं चाहिए और मेरे को सपोज ये भी नहीं चाहिए, सपोज, ठीक है। तो अब मेरे को ये सारी चीजें चाहिए, अब मैं इनको ड्रैग करूंगा। ये देखो मैंने इनको सबको सिलेक्ट किया, मैंने प्रीमियर पे गया और यहाँ पे कॉपी कर दी। तो ये सारी फाइल्स अभी इंपोर्ट हो जाएंगी, हमारी फाइल्स हो गई इंपोर्ट। अभी एकदम सिंपल सा जल्दी से एक वीडियो बना देते हैं हम। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमको चाहिए हमारा जो लूपिंग वीडियो है ना, वो मैं यहाँ पे लाऊंगा। ये मेरा लूपिंग वीडियो है। फिर मेरे को ये सपोज चाहिए 17 मिनट का या फिर 16 मिनट का वीडियो। ये देखो मैंने वापस से जो आई और ओ दबा के हमने ये सिलेक्शन लाया था ना, मैं बस अभी उसको एडजस्ट करूंगा। तो ये देखो हम सपोज 21 मिनट का वीडियो हो गया, ठीक है। फिर अब मैंने ये बैकग्राउंड म्यूजिक लाया, ये हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक है। अब मैंने ये बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से डाउनलोड किया, तो अब यहाँ पे अगर मैं यूट्यूब पे जाऊंगा और यहाँ पे सर्च करूंगा लो फाई टाइप बीट्स, यहाँ पे अगर मैं सर्च करूंगा, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके ये जो वीडियोस है ना, ये जो लोग, ये देखो यहाँ पे कैप्शन या अपने टाइटल में लिखा है फ्री लोफाई टाइप बीट्स। तो ये मैंने डाउनलोड कर ली क्योंकि ये कॉपीराइट फ्री है और ये फ्री टू यूज है। तो ये इनमें से एक मैंने ऐसे ही डाउनलोड कर ली। अब मेरे को बस इसको रिपीट करना है, तो मैं क्या करूंगा, अभी देखो सिंपल है। इसको अगर मेरे को सपोज लूप करना है, अब क्या हो रहा है कि कुछ 1-2 मिनट के बाद ये अपना गाना है ये बंद हो जाएगा। ये देखो धीरे धीरे ऐसे बंद हो जाएगा, लेकिन हमारा वीडियो तो चलते ही रह रहा है। हमारा वीडियो लगभग 21 मिनट तक चलने वाला है, तो इसको मेरे को लूप करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बार बार यहाँ से इसको इससे ड्रैग करके यहाँ पे ऐसे इसको रख सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को भी सिलेक्ट करूंगा सपोज, या फिर एक हो दो हो, उनको भी सिलेक्ट कर लिया। फिर मैंने ऑल्ट की दबाई, अपने कीबोर्ड पे मैंने ऑल्टर की दबाई, और फिर ऑल्टर की दबाते हुए ही मैंने इन दोनों को ऐसे ड्रैग करके ऊपर ड्रैग करके छोड़ दिया, और फिर मैंने ऑल्ट की छोड़ी। तो अपने को देखो इसकी कॉपी मिल गई, डुप्लीकेट मिल गया। फिर अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके ऐसे यहाँ पे चिपका दूंगा। ये देखो ये मस्त अपना हो गया। अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐसे जूम इन करके इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, सो दैट थोड़ा सा भी गैप ना बचे, है ना, थोड़ा सा भी गैप ना बचे। तो ये देखो एकदम मस्त तरीके से हमारा हमको 21 मिनट तक अभी ये बैकग्राउंड में गाना चलते रहेगा। देखो कितने भी मिनट हो जाए तो भी ये गाना चल रहा है। और मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ सो दैट 21 मिनट्स तक ही ये सब रहे, और बाकी का मैं सब कट कर दूंगा, है ना। तो मैंने कट टूल, रेजर टूल यूज किया, फिर सिलेक्शन टूल यूज किया, फिर मैंने डिलीट कर दिया। तो अब हमको 21 मिनट का ये हमको ट्रैक मिल गया। अभी मेरे को चाहिए सपोज इसको थोड़ा सा मेरे को कलर ग्रेड करना है। तो कलर ग्रेड कैसे करूंगा, यानी कि सपोज इसका एक्सपोजर थोड़ा कम करना है। अगर आपने बेसिक फोटो एडिटिंग की हो तो आपने देखा होगा कि उसमें थोड़ा सा ऐसे एक्सपोजर वगैरह हम कम ज्यादा या फिर उसके कर्व वगैरह हम हैंडल कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये वीडियो पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे इफेक्ट्स टैब है। अब ये अगर आपको विंडो यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आप अगेन विंडो पे जा सकते हो, यहाँ से इफेक्ट्स पे क्लिक करो, आपके इफेक्ट्स आ जाएंगे। यहाँ पे मैं सर्च करूंगा लूमेट्री कलर, COLOR, क्योंकि
ये अमेरिकन सॉफ्टवेयर है, तो ये अमेरिकन इंग्लिश है। ब्रिटिश इंग्लिश में COLOUR बोलता है कलर का स्पेलिंग, और अमेरिकन इंग्लिश में COLOR बोलता है, ठीक है। तो अब मैं ये लुमेट्री कलर यहाँ पे दिख रहा है, मेरे को इफेक्ट दिख रहा है, तो मैं ये लुमेट्री कलर को इसे ड्रैग करूंगा, ड्रॉप कर दूंगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें, अपने इफेक्ट कंट्रोल में देखें, तो ओपेसिटी और टाइम रीमैपिंग के नीचे आ गया है लुमेट्री कलर। तो हम थोड़ा सा भी बेसिक करेक्शन कर लेते हैं इसमें। सपोज मेरे को इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देना है, थोड़ा सा येलोइश टिंट आ जाएगा, ये देखो टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया, थोड़ा एक्सपोजर घटा दिया, है ना, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया। अभी सपोज मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर भी डालना है ना, ब्लर डालना है। अगर आपने अपना वीडियो देखा होगा, इंट्रोडक्टरी वीडियो, तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा जहाँ पे प्रीमियर प्रो वगैरह के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, तो वहां पे थोड़ा सा बैकग्राउंड ब्लर हुआ है, तो वो हम कैसे करें, तो उसके लिए एकदम सिंपल है। और हाँ, ये जो लुमेट्री कलर है ना, इसको भी आप एनिमेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे मेरा एक्सपोजर है -1 समथिंग, यहाँ पे आकर के मेरे को इसको बढ़ा देना है, तो अब देखो मैंने एक्सपोजर को एनिमेट कर दिया। ये देखो यहाँ पे अगर हम जाएंगे, क्लिक करेंगे, ओके, तो अब ये देखो, आप अगर देखो तो ये प्रॉब्लम आ रहा है हमें कि ये रेंडर नहीं हो रहा है। एकदम इजी है, इसको कुछ नहीं, आपको वापस से क्या करना है, सीक्वेंस में जाके रेंडर इनटू आउट एक बार कर देना है, तो अब ये रेंडर हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं लुमेट्री कलर में देखे, तो हम ये देखो ऐसे एक अपना एनिमेशन हो गया। ये देखो मैं स्लाइड करके देख सकता हूँ, प्रीव्यू, ये देखो ये थोड़ा सा कम एक्सपोजर था, अब ये ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप ये लुमेट्री कलर में भी जितने भी ऑप्शंस दिए हैं उनको ऐसे एनिमेट कर सकते हो। ओके, तो अब हम देखेंगे ब्लर कैसे ऐड करना है। ब्लर ऐड करने की कुछ नहीं, वापस से हम इफेक्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करूंगा मैं गॉसियन ब्लर। ये देखो गॉसियन ब्लर, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे डाल दूंगा वापस से। और थोड़ा सा अगर हम इस लुमेट्री कलर टैग को क्लोज कर दे, तो यहाँ पे देखो गॉसियन ब्लर दिख रहा है, और यहाँ पे मैं ब्लरीनेस, ये देखो ब्लरीनेस, ये ब्लरीनेस जैसे मैं बढ़ाऊंगा वैसे वो ब्लर हो जाएगा। तो इस ब्लरीनेस को भी हम थोड़ा सा एनिमेट कर सकते हैं। सपोज यहाँ से चालू किया, यहाँ पे जा करके इसको थोड़ा सा ऐसे ब्लर कर दिया, तो ये हमारा ब्लरीनेस एनिमेशन हो गया। ये देखो ये ब्लर हो गया। फिर यहाँ पे आप आपका टेक्स्ट डाल सकते हो। फिर से मैं अभी इसको, मेरे को अनब्लर करना है, तो मैंने ये दोनों को सिलेक्ट कर दिया। ये देखो ऐसे मैंने Ctrl+C दबाया और Ctrl+V दबाया, और अब मैं क्या करूंगा, अब इसको देखेंगे हम, तो ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक जाने तक ऐसे कुछ हो रहा है। तो मैं बस इन की फ्रेम्स को उल्टा कर दूंगा, है ना, उल्टा कर दूंगा। की फ्रेम्स उल्टी करने को क्या हो रहा है कि अब ये देखो, ये ब्लर इन, ब्लर रहेगा थोड़ी देर, और ब्लर आउट। तो ये हमने ब्लर को एनिमेट करना सीख लिया, और ब्लर इफेक्ट कैसे डालना है वो भी सीख लिया। ओके, तो अब आप अगर देखो, तो कभी कभी क्या होता है ना, अपन जब ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा नॉइज रहता है, तो उस नॉइज को भी प्रीमियर प्रो में हम थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, ऑडियो इफेक्ट्स में जाना है। यहाँ पे हम देखिए तो यहाँ पे एक डी नॉइज इफेक्ट है, इसको बस ड्रैग करके आपकी ऑडियो क्लिप पे डाल दोगे, तो आपकी ऑडियो क्लिप डी नॉइज हो जाएगी। तो ऐसी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, हम बेसिक इफेक्ट्स देख लिए। अभी सपोज कभी कभी होता है ट्रांजिशंस, तो हमको ट्रांजिशंस भी फ्री में, हमको ट्रांजिशंस यहाँ पे जो अपना ये है ना मिक्सकिट को, यहाँ पे अपने को फ्री ट्रांजिशंस भी मिल जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे ट्रांजिशंस पे क्लिक करूंगा, तो ये देखो जूम इन ट्रांजिशन मिल रहा है, एक स्टैटिक ट्रांजिशन करके कुछ तो भी है, ये एक मिल रहा है। सपोज जूम इन ट्रांजिशन चाहिए मेरे को, तो यहाँ पे ये देखो प्रीमियर प्रो प्रोजेक्ट है ये, तो मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा, ठीक है। मैं फ्री टेम्पलेट पे डाउनलोड कर लिया, ये अपने को फ्री में मिल रहा है, ये कॉपीराइट फ्री है, यूज करने को सब टोटल एकदम टोटली फ्री है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने टेम्पलेट में सपोज डाउनलोड कर लिया। अब ये डाउनलोड होता है, तब तक मैं आपको इनबिल्ट ट्रांजिशंस दिखा देता हूँ। तो अगर आप देखो यहाँ पे वीडियो ट्रांजिशंस करके एक फोल्डर है, ये देखो ये वीडियो ट्रांजिशंस फोल्डर, इसके नीचे अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे कुछ नॉर्मल से ट्रांजिशन, जैसे कि जूम ट्रांजिशन, सपोज क्रॉस जूम। अभी इसको यूज करने के लिए हमको 2 क्लिप्स लगेंगी, तो अपने ही क्लिप को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ। ये देखो 2 हिस्सों में डिवाइड कर ली, है ना, 2 हिस्सों में डिवाइड कर ली। अब हम इसमें ट्रांजिशंस डालेंगे। सपोज ये क्रॉस जूम ट्रांजिशन मैंने इसमें डाल दिया, ओके। और अब देखेंगे क्या होता है, ये ऐसे क्रॉस जूम हो जाता है। अब इसको अच्छे से देखने के लिए मैं आई यहाँ पे दबा दूंगा, ओ यहाँ पे दबा दूंगा, तो इतना पार्ट मेरे को सभी रेंडर कर जाएगा। ये देखो सीक्वेंस में जाएंगे, रेंडर इनटू आउट बोलेंगे, अब ये रेंडर हो जाएगा। ये देखो ये हमको क्रॉस जूम इफेक्ट मिल गया। ये देखो वापस से देख लेते हैं एक बार, ये हो गया क्रॉस जूम इफेक्ट। तो ऐसी ये अलग अलग टाइप के इफेक्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे वाइब इफेक्ट्स है, स्लाइड इफेक्ट्स है,
फिर यहाँ पे कुछ पील एंड टर्न, फिर यहाँ पे डिसॉल्व में बहुत से डिप टू वाइट, डिप टू ब्लैक। अब ये डिप टू वाइट और डिप टू ब्लैक भी वैसे ही यूज हो सकते हैं। ये देखो, तो ये सारे ट्रांजिशंस हैं। और अब हमारा जो ये ट्रांजिशन, हमने ज़ूम इन वाला ट्रांजिशन डाउनलोड किया ना, वो यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। तो ये जिप फोल्डर में है। तो मैं क्या करूंगा, इसका ये प्रोजेक्ट, ये देखो PR प्रोजेक्ट दिख रहा है, और ये एसेट, ये दोनों फोल्डर को मैं एक्सपोर्ट कर लूंगा या फिर एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। तो मैं सपोज अभी यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, इसको हम बुलाएंगे ट्रांजिशन है ना। और ये ट्रांजिशन में मैंने इसको पेस्ट कर दिया या फिर एक्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने प्रोजेक्ट पे जाते हैं, अपना प्रोजेक्ट सेव कर लेते हैं। सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है ना कि प्रीमियर प्रो क्रैश कर देता है, कभी कभी अपने सिस्टम की गलती रहती है, तो उसकी वजह से वो क्रैश कर देता है। और जब क्रैश होता है ना प्रीमियर प्रो, और आपने अगर अपना जो भी एडिटिंग किया है वो सेव नहीं किया है ना, तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता है कभी कभी। मतलब एक बार तो मेरे साथ क्या हुआ था पता है, मैंने पूरे 2 घंटे एडिटिंग किया, एकदम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एडिट्स थे, ठीक है। मैंने सब किया और मैं सेव करना भूल गया, और लाइट चली गई तो मेरा पीसी बंद हो गया। और फिर जब मैंने वापस से प्रीमियर प्रो खोला तो जितना भी मैंने किया था वो सब गायब। तो बहुत ऐसे कभी कभी इरिटेटिंग सिचुएशंस आ जा सकती है। तो आप संतुलित रह करके उसको हैंडल करें, और ये कुछ हो ही ना, इसके लिए जब भी आप कुछ करें, सपोज मैंने यहाँ पे बस एक सिंपल सा कट कर दिया, तो मैं तुरंत Ctrl+S दबा दूंगा, सो दैट सेव हो जाएगा। तो ये अपना सिंपल सा कट भी सेव हो जाएगा। तो बात पे आप ये एक आदत आप खुद को डाल सकते हो कि जब भी आप कुछ चेंज करो, जब भी आप कुछ एडिट करो, तो वहां पे आप सेव कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमने प्रोजेक्ट सेव कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अपने ट्रांजिशन वाले प्रोजेक्ट को खोलूंगा। ये देखो, मैं इसको राइट क्लिक करके अभी मैं इसको ओपन विद प्रीमियर प्रो 2019 कर देता हूँ। मेरे पास 2 वर्जन है प्रीमियर प्रो के, 2019 और 2020, दोनों ही 2017 के जैसे ही है, तो रेस्ट एश्योर्ड। ओके, तो अब देखो ये हमारा प्रोजेक्ट खुल गया। ये देखो यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट दिख रहा है, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है, और अगर थोड़ा सा ऐसे अपन साइड में जाए, यहाँ पे देखो 2 प्रोजेक्ट्स खुले हुए हैं। ये अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट है और ये मिक्सकिट प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जूम इन इफेक्ट है, ये देखो ये जो इफेक्ट है ना, ये जूम इन है, और ये नीचे की जो है ये अपना रेफरेंस वीडियो है। तो अपने को क्या करना है, अपने को सिंपली थोड़ा सा ऐसे, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, है ना। तो ये बस मेरे को ये सिलेक्ट करना है, ठीक है, ये सिलेक्ट करना है। इसको मैं ऐसे ड्रैग करूंगा, अपने प्रोजेक्ट पे जाऊंगा और अपने प्रोजेक्ट पे आ करके इसको यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे जूम इन करता हूँ थोड़ा सा, तो हमें दिखेगा कि हमारा जो जूम इन ट्रांजिशन है वो उस प्रोजेक्ट से हमने इस प्रोजेक्ट में ला दिया। और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, ये देखो अपना लो-फाई टाइप प्रोजेक्ट है। अब मैं इन दोनों ही ट्रांजिशन और ये दोनों ही प्रोजेक्ट्स को क्लोज कर दिया। अब देखो ये हमको मिल गया हमारा जूम इन ट्रांजिशन। ओके, तो ऐसे ही आप अलग अलग ट्रांजिशंस इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस है, तो आप उन ट्रांजिशंस को डाउनलोड करें। और डाउनलोड करने के बाद क्या है कि जब आप ये देखोगे ना, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स में जो भी येलो लेयर्स है ना, ये देखो ये येलो दिख रहा है ना, ये अपना मेन है, ये ट्रांजिशन है। और ये नीचे का वीडियो है, ये बस आपको दिखाने के लिए कि ऐसे कुछ इफेक्ट आपको मिलेगा। तो आप हमेशा बस ये येलो पार्ट को सिलेक्ट करो और आपके प्रोजेक्ट में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, तो एकदम इजी आपको इजी ट्रांजिशन का वे मिल गया। ओके, तो अभी हमने जितना भी कुछ सीखा, अब उसको यूज करके हम हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो तुरंत से बना लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं मेरे प्रोजेक्ट पैनल में जाता हूँ। ये मेरा प्रोजेक्ट पैनल है, यहाँ पे मैंने मेरे सारे जो भी चीज़ें मेरे को लगने वाली है वो मैंने यहाँ पे ला के रखी है। फॉर एग्जाम्पल ये है मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग, मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, ठीक है। और अब मेरे को इसमें से कुछ पार्ट्स ही चाहिए होंगे, सारे पार्ट्स नहीं चाहिए, तो मैं ज़रा इसको पहले एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, ठीक है। तो मेरे को कुछ पार्ट्स ही चाहिए होंगे इसके, जैसे कि सपोज ये मेरा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है ना, इतना पार्ट मेरे को चाहिए सपोज। फिर ये मेरे को एडिटिंग मास्टर क्लास का रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए, बस इतना ही मेरे को दिखना चाहिए। मैं बाकी का सब वीडियो हटा दूंगा, बस डिलीट। तो अब देखो इतना ही वीडियो बचा अपने पास से ना। और अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं क्लिक करूंगा और इसको ऊपर की लेयर पे शिफ्ट कर दूंगा, और नीचे मैं अपना ये वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो हमने डाल दिया, ठीक है। अब मैं इसको
अब आप देख सकते हो कि इसकी जो क्या बोलते हैं उसको साइज है, ये बस 13 सेकंड चल रहा है, 13 मिनट चल रहा है। तो मैं इसको भी 13 मिनट पे ला दूंगा, तो अपना पूरा वीडियो हो गया 13 मिनट का, है ना। और इस सिलेक्शन के बाहर का जो भी है वो कभी आपके फाइनल रेंडर में नहीं आएगा, फिर भी मैं इसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो भी अपने को ये दिख रहा है, ये मस्त सा अपने को ये मिल गया, है ना। अब यहाँ पे आप अगर देखो तो अपने जो वीडियो में, इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने जब ये एक्सप्लेन किया, सॉरी ये छुपा दिया था मैंने, ओके। तो इंट्रोडक्टरी वीडियो में जब मैंने एक्सप्लेन किया, फिर उसके बाद मैंने कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी दी, तब ये आफ्टर इफेक्ट्स का लोगो वगैरह आ रहा था स्क्रीन पे, है ना। तो अब मैंने इसको एकदम सिंपल एनिमेट किया था। देखो क्या किया मैंने सबसे पहले तो ये अपना जो नीचे वाला जो ये बैकग्राउंड में जो चल रहा है ना, वो वीडियो को मैंने इसको ऐसे कट कर दिया। इतने पोर्शन में कुछ चेंजेस करने, इसीलिए इतने पोर्शन को मैंने कट कर दिया। फिर मैंने इतने पोर्शन में क्या किया, मैंने इतने पोर्शन में लूमेट्री कलर इफेक्ट जो है अपना, वो इतने पोर्शन में मैंने डाल दिया, है ना। और फिर लूमेट्री कलर में मैंने जा करके अपने थोड़े से बेसिक करेक्शन किए, जैसे कि एक्सपोजर थोड़ा सा डाउन कर दिया, सो दैट जो ये मेन कंटेंट है, मेन कंटेंट क्या है, अपना ऑडियो, अपना आफ्टर इफेक्ट्स का लोगो, तो ये दिखना चाहिए, इसीलिए मैंने बैकग्राउंड को थोड़ा सा ऐसे कम कम कर दिया, है ना। फिर मैंने कर्व्स भी है, कर्व्स यहाँ पे मैंने थोड़े से इसको ऐसे थोड़ा कम कर दिया। फिर मैंने इसमें ऐड किया ब्लर, यानी कि गॉसियन ब्लर। तो यहाँ पे GAUSS इतना भी टाइप किया तो भी गॉसियन ब्लर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको गॉसियन ब्लर दे दिया था। तो मैं इसको स्क्रॉल करूंगा नीचे, तो यहाँ पे देखो ब्लरीनेस दिख रहा है, तो मैंने इसको थोड़ा सा ब्लर कर दिया। तो अभी देखो अभी क्या हो रहा है। ओके, तो ये रेंडर नहीं हो रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, तुरंत से इसको रेंडर कर लेता हूँ, सो दैट आपको दिखे। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा सब रेंडर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और अभी देखते हैं अपन ने किया क्या है ना, किया क्या अपन ने। ओके, तो अभी एकदम सडन सा ट्रांजिशन हो गया। अपने को सडन सा ट्रांजिशन नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एकदम सिंपल सी चीज करूंगा मैं। यहाँ पे अपन एक काम कर सकते हैं कि अपन जो आफ्टर इफेक्ट्स है ना, ये जो लोगो है ना, इसका अपन ओपेसिटी एनिमेट कर सकते हैं। नहीं तो एक और एकदम इजी सी चीज हम कर सकते हैं कि सीधे वीडियो ट्रांजिशन में जाएंगे, डिसॉल्व में जाएंगे, और डिप टू ब्लैक अगर हम इसको बोले और यहाँ पे ऊपर ऐसे रखे, तो क्या होगा, ये देखो एकदम सिंपल से अपने को ट्रांजिशन मिल गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ये जो डिप टू ब्लैक में नीचे वाली लेयर को भी अफेक्ट करता है, तो हमको ये नहीं होने देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ओपेसिटी ही जो है इसको हम एनिमेट कर लेंगे। तो ये 0 0 कर ली, और फिर थोड़ी देर बाद इसको हम 100 कर लेंगे, है ना। द सेम थिंग आई विल डू विद ब्लरीनेस, है ना। ब्लरीनेस जो है, जो यहाँ पे हमने एडजस्ट करी है, इसको भी मैं सेम करूंगा कि जो सबसे स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में ये ब्लरीनेस होनी चाहिए 0, और जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ब्लरीनेस हो जानी चाहिए थोड़ी सी ज्यादा, थोड़ा सा ब्लर, है ना। ओके, तो अब देखेंगे क्या हो रहा है। ये देखो ऐसे कुछ अपने को ट्रांजिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने इस आफ्टर इफेक्ट्स के लोगों को अगर आप देखो, तो हमने इसको एनिमेट भी किया था, कि मैंने इसको स्केल को एनिमेट किया था। तो सपोज यहाँ पे 100 और यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कम, तो ये स्टार्टिंग में इतना और एंडिंग में इतना, तो ये देखो ऐसे हो जाएगा वो, ऐसे। ये देखो ये अपना एनिमेशन हो गया। तो अभी अपना एनिमेशन वाला पार्ट भी हो गया, ये कैसे किया ये भी हो गया। तो ये इसी प्रकार से हमने जो अपना इंट्रोडक्टरी वीडियो है वो भी इसी लूप में बनाया है। तो यहाँ पे बस अभी एक एसेंशियल ग्राफिक भी डाल देते हैं। सपोज ये ग्राफिक है, ये भी मैंने अपने mixkit.co से डाउनलोड किया है ना। और ये जय आत्मेश्वर भूलने के लिए मैंने डाउनलोड किया था, है ना। तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे एडिट बोलूंगा, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं टेक्स्ट सारे एडिट कर सकता हूँ, रेजिलियंस वगैरह जो भी पता लिखा हुआ है वो सब मैं एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस ओके, तो अभी हम देखते हैं कि सपोज अभी अगर आप गुरु तत्व को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, तो वहां पे डेली नहीं बट मंथ में 4 बार एक मिनट ऑफ ब्लिस करके एक सेक्शन आता है। अगर आपको नहीं पता तो अभी आपकी स्क्रीन पे वो दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो ये जो मिनट ऑफ ब्लिस है,
ये हम देखेंगे कि कैसे बनाना है, क्योंकि हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम जब भी स्वामी जी को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि उसमें एक कौन सा तो भी एक लाइन रहता है जो कि स्वामी जी के प्रवचन में से लिया रहता है, जो कि हम सबके दिल को छू जाए, ऐसा एक लाइन रहता है, वो हम वहां से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर उस लाइन के पीछे एक कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक डाला जाता है, फिर एक वीडियो डाला जाता है जहां पर कि कुछ एकदम जो कि आई सूदिंग रहे, है ना। ये क्योंकि हम जब इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते तो बहुत सारी चीजें रहती है इंस्टाग्राम पे, कभी कभी कुछ नेगेटिव रहता है, कभी कभी कुछ लाइक क्रिटिसिज्म एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। जब आप ऐसे इंस्टाग्राम पे एक ऐसे बोरिंग से फीड में से स्क्रॉल कर रहे हो, तो ऐसे आप सोचो 1 मिनट का बस एक रैंडम सा एकदम अच्छा दिखने वाला है, कि एकदम नेचुरल सीन है, कुछ एकदम आई सूदिंग सीन है, ऐसे आपके सामने एक वीडियो आ जाता है और आप देखने लग जाते हो। बस 1 मिनट का वीडियो रहता है, वो आप देखने लग जाते हो, और उसमें फिर एकदम ऐसे सूदिंग बैकग्राउंड म्यूजिक रहता है, फिर स्वामी जी का एक वाक्य रहता है जो कि उन्होंने बोला हुआ है उनके प्रवचन में, और एकदम नेचुरल ऐसा एकदम मस्त ऐसा सीनिक ब्यूटी वाला एक सीन दिख रहा रहता है स्क्रीन पे। तो इट जस्ट कंप्लीटली मेक्स सेंस, राइट। तो हम देखते हैं कि हाउ कैन वी मेक सच थिंग्स फॉर फॉर यूट्यूब एंड फॉर इंस्टाग्राम एंड व्हाटएवर। सो सबसे पहले आप अगर देखें तो यहाँ पे मेरे पास एक स्वामी जी ने बोला हुआ एक वाक्य है जो कि सूरत महाशिविर में उन्होंने बोला था। हम एक बार सुन लेते हैं ये वाक्य, ठीक है। तो अब ये जो है, अब मैं को इस ऑडियो के साथ 1 मिनट का क्लिप बनाना है। अगर हम देखें तो यहाँ पे मेरे को फ्रेम्स में नंबर दिखा रहा है, आपको यहाँ पे फ्रेम्स में नहीं दिखाएगा, आपको यहाँ पे मिनट्स वगैरह में दिखाएगा। तो ये एक्चुअली इट इज अराउंड 58 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो 58 सेकेंड्स का ऑडियो है, इसको हम मिनट ऑफ ब्लिस में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने को लगने वाला एक वीडियो, तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड अ कॉपीराइट फ्री वीडियो। कॉपीराइट फ्री सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी हम कोई कॉपीराइटेड वीडियो या फिर कॉपीराइटेड कंटेंट यूज करते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल पे डालने के लिए, तो क्या होता है कि कॉपीराइट मतलब वो भी क्लेम करते हैं, जो भी ओनर रहते हैं कॉपीराइट के, जिनका भी सपोज अपन अभी कॉपीराइटेड म्यूजिक यूज कर रहे हैं, तो जो भी ओनर है उस म्यूजिक का, जिनका भी वो एक्चुअल म्यूजिक है, वो अपने पे कॉपीराइट स्ट्राइक मारते हैं। वो पूछते हैं अपने को कि क्या भाई तुमने हमारा म्यूजिक कैसे यूज किया, हमको तो उसकी कोई रॉयल्टीज नहीं मिली, मतलब हमको तो आपने हमसे तो कोई परमिशन ली नहीं, हमको कोई पैसा भरा नहीं, हमको कोई क्रेडिट दिए नहीं, ऐसे वो पूछते हैं। तो हमको सब जवाब देना पड़ता है। तो उससे अच्छा ये सब मगजमारी करने से एकदम बेहतर है कि हम कॉपीराइट फ्री वीडियोस ढूंढे। तो कॉपीराइट फ्री वीडियोस ढूंढने के लिए बहुत सारी साइट्स है, एंड कॉपीराइट म्यूजिक के लिए भी बहुत सारी साइट्स है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉपीराइट म्यूजिक, तो कॉपीराइट फ्री म्यूजिक। तो कॉपीराइट फ्री म्यूजिक यहाँ पे हमको एकदम मस्त एक साइट है जो कि है FeligianStudios.com, ठीक है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है मैंने। तो यहाँ पे आप अगर जाओगे और यहाँ पे ऐसे रिलैक्सिंग वाले टैब पे यहाँ पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे आपको म्यूजिक मिल जाएंगे जो कि कॉपीराइट फ्री है, और 3-4 ऐसे मिनट के ये म्यूजिक है। तो इसमें से अपन सपोज अभी ये वाला जो सबसे पहला ये ट्रैंक्विलिटी, अभी ये मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ये फ्री टू यूज है। तो ये बस ये ग्रीन बटन पे दबा दिया और ये डबल डाउनलोड हो जाएगा। सपोज मैं अभी इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये डाउनलोड हो रहा है, तो ये अपन ने डाउनलोड कर लिया कॉपीराइट फ्री म्यूजिक। कॉपीराइट फ्री म्यूजिक, इस पे कोई भी कॉपीराइट नहीं है, दिस इज फ्री टू यूज फॉर कमर्शियल पर्पसेस, ठीक है। तो ये एक साइट है Pheligian Studios, यहाँ पे आपको रॉयल्टी फ्री म्यूजिक मिलता है, कॉपीराइट फ्री म्यूजिक मिलता है, ठीक है। तो लेट अस नाउ सर्च की हमको कॉपीराइट फ्री वीडियोस कैसे ढूंढना है। तो कॉपीराइट फ्री वीडियोस ढूंढने के लिए बहुत सारी ऐप्स है, बहुत सारी वेबसाइट्स है। सबसे पहले तो हम देखते हैं Pixabay करके एक वेबसाइट है, pixabay.com। तो अगर हम सर्च करें अपने गूगल पे, तो यहाँ पे देखो ये pixabay.com है, और यहाँ पे हम देखें तो हमको फोटोज, इलिस्ट्रेशंस, वेक्टर्स और वीडियोस और म्यूजिक भी कॉपीराइट फ्री सब कुछ मिलता है। सपोज हम अभी देखते हैं वीडियोस, तो यहाँ पे देखो ये नेचुरल ऐसे कुछ वीडियोस है। यहाँ पे हम सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेचर, यहाँ पे ऑलरेडी दे के रखा है टैग, तो मैंने सपोज यहाँ पे सर्च कर लिया नेचर, है ना। मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया नेचर, तो अब हमको सारे नेचुरल वीडियोस यहाँ पे दिखेंगे, और ये सारे के सारे फ्री टू यूज है, ये कॉपीराइट फ्री है। फॉर एग्जांपल अब देखते हैं ये वाटरफॉल है, तो ये देखो हम फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री फॉर कमर्शियल यूज, कमर्शियल यूज के लिए फ्री है, हमें कोई क्रेडिट्स नहीं देने पड़ने। ये देखो नो एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड, यानी कि कोई क्रेडिट्स देने नहीं पड़ने वाले। तो हम ये वीडियो सीधा यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये डाउनलोड कर लिया, अभी वीडियो हमने देख लिया। यहाँ पे ही म्यूजिक कैटेगरी भी है, अगर हम इसके होम पेज पे जाए तो यहाँ पे देखो ये म्यूजिक है। तो यहाँ पे हमको फ्री टू यूज
बैकग्राउंड म्यूजिक हमको मिलता है। देखो, रॉयल्टी फ्री म्यूजिक डाउनलोड्स, thousands of music audio tracks for free for commercial use and non commercial use। तो यहाँ पे हमको फिल्म म्यूजिक, म्यूजिक फॉर यूट्यूब वीडियोस, व्लॉग म्यूजिक, बहुत सारी कैटेगरीज है, यहाँ से हम फ्री में म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक वेबसाइट है pixabay.com, यहाँ से आप फ्री कॉपीराइट फ्री वीडियोस, म्यूजिक्स और फोटोज डाउनलोड कर सकते हो। इसके जैसे ही बहुत सारे कॉपीराइट फ्री फोटोज, वीडियोस और म्यूजिक डाउनलोड जहां से कर सकते हो, वो सारी वेबसाइट्स की लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखी है मैंने। तो आप प्लीज कृपया करके वो डिस्क्रिप्शन चेकआउट करिए और आप वहां से सारे फ्री टू यूज वीडियोस, फोटोज, स्टॉक फोटोज, इलिस्ट्रेशंस, वेक्टर्स और म्यूजिक फाइल सब वहां से फ्री टू यूज आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम वेबसाइट अगर देखें तो यहाँ पे एक पेक्सल्स करके एक वेबसाइट है, pexels.com। तो हम pexels.com पे जाएं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे भी बहुत सारी कॉपीराइट फ्री वीडियोस हमको मिल जाएंगी। सपोज अभी यहाँ पे अपन सर्च करते हैं नेचर, है ना, तो यहाँ पे अपन सर्च करते हैं नेचर, क्योंकि अपने को चाहिए कोई आई सूदिंग सा वीडियो, है ना। तो ये देखो, हम यहाँ पे नेचर सर्च करेंगे तो हमको यहाँ पे भी फोटोज दिख रहा है। यहाँ पे मैं वीडियोस पे क्लिक कर दूंगा बस, और यहाँ पे हमको मिल जाएंगे बहुत सारे वीडियोस जो कि नेचर से रिलेटेड है। तो हम कोई भी एक नेचुरल वीडियो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जो कि आई सूदिंग हो, है ना, एकदम ऐसे मतलब काम लगे। जब आप खुद देखो उस वीडियो को तो आपको ऐसे शांति महसूस होनी चाहिए। मतलब अभी आपने जो ऑडियो सुना स्वामी जी का, उनमें एकदम भावपूर्ण एक लाइन उन्होंने बोली है, तो उसके साथ कुछ सूदिंग चाहिए। मतलब आप देखो, आप जब आंखों से उस चीज को देखो तो आपको शांति महसूस होनी चाहिए और आपका चित्त जो है स्वामी जी पे होना चाहिए। तो इसीलिए ज्यादा एकदम ऐसे तड़क फड़क चीज नहीं डाल देनी हमको, क्योंकि क्या होता है फिर वो तड़क फड़क चीज हमने डाल दी तो हम फिर क्या करते हैं, लाइक इट इज द बेसिक ह्यूमन नेचर कि हम देखने लग जाते हैं। हमारा सारा चित्त जो है वो स्वामी जी के वाक्य से हटके, वो स्वामी जी के आवाज से हटके, स्वामी जी के प्रवचन से हट करके उस फोटो या फिर वीडियो में चला जाता है। तो वो हमको वो नहीं करना है, हमको बस लोगों को स्वामी जी की आवाज पे फोकस करवाना है। हम स्वामी जी के ऊपर उनका चित्त जाए तो वो अपने आप अंतर्मुखी भी हो जाए, है ना। तो ये हमारा गोल है। ओके, तो हमको यहाँ से एकदम अपने आप को पूछो कि कौन सा भी, यहाँ पे देखो ये एक है, यहाँ पे हमको ये शांत सा कुछ ऐसे वीडियो हमको ढूंढना है जो कि एकदम शांत हो, ज्यादा कुछ उसमें चल नहीं रहा हो, ऐसे ज्यादा कुछ मूवमेंट ना हो, एक ऐसा सिंपल सा जूम इन वाला वीडियो हो गया। ऐसे आप सिंपल सिंपल वीडियोस डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये है pexels.com, यहाँ से भी आप फ्री में फोटोज और वीडियोस डाउनलोड कर सकते हो। इसकी जैसी बहुत सारी वेबसाइट्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, सो प्लीज प्लीज मेक श्योर टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो अब हम आते हैं यहाँ पे अपना MOB या फिर मिनट ऑफ ब्लिस बना लेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मेरे पास ये ऑडियो पहले से ही है। ऐसे आप 1 मिनट का ऑडियो या फिर जितने भी मिनट का, आपको जितना भी बनाना है आपके ऊपर है। ये तो मैं बस एक इंस्टाग्राम को लेकर के मैं आपको समझा रहा हूँ, आप जैसे बनाना चाहो वैसे बना सकते हो। एक ऑडियो, एक कोई तो भी स्वामी जी ने एक पूरा वाक्य कंप्लीट कर लिया, ऐसे एक ऑडियो मैंने यहाँ पे ले लिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, फिर मेरे पास यहाँ पे कुछ ऐसे ही वीडियोस जो कि मैंने ऐसी वेबसाइट्स पर से डाउनलोड करे, वो मेरे पास अभी ऑलरेडी पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये भी ये शायद मैंने पेक्सल्स से डाउनलोड किया है। ठीक है, तो मैं अभी इसका क्या करता हूँ, ये अगर आप देखें तो ये वीडियो जरा सा, उसका जो रेजोल्यूशन है ये बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसको मैं पहले छोटा कर देता हूँ। क्या करता हूँ, उसको छोटा करूंगा तो मैं स्केल पे जा करके इसको ऐसा छोटा कर सकता हूँ। तो इसका रेजोल्यूशन जो है ये शायद ये 4K क्लिप है, मैंने जो डाउनलोड करी है वो 4K क्लिप है। ठीक है, तो अभी हम एक बार प्ले करके देखते कि हमको मिला क्या है ना। मैंने तो बहुत निकल लिया, पेट भर गया अभी। अब तो खिलाने में आनंद आ रहा है, परोसने में आनंद आ रहा है, तुम्हारे सुख में आनंद आ रहा है, तुम्हारे समृद्धि में आनंद आ रहा है, तुम्हारे वृद्धि में आनंद आ रहा है। तुमको खुश देखकर ही मैं खुश हो सकता हूं। ओके, तो अभी आपने देखा कि ये जो वीडियो है ये छोटा, थोड़ा सा छोटा पड़ गया है ना, और थोड़ा सा फास्ट मूव हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं। तो वीडियो को स्लो कैसा किया, जो ऑलरेडी एक वीडियो है ये इसकी पेस से दौड़ रहा है, तो हम इसको स्लो कैसे करें। तो ये करना बहुत ही ईजी है। मैं इस वीडियो पे क्लिक करूंगा, ठीक है, इस पर मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे अगर हम देखें तो एक स्पीड एंड ड्यूरेशन का ऑप्शन आता है। तो मैं स्पीड एंड ड्यूरेशन पे क्लिक करूंगा
और यहाँ पे स्पीड अभी देखो हम 100% स्पीड है, तो अगर मैं इसको 50 कर देता हूँ या फिर 100 से कम करूंगा, मैं अगर स्पीड को 100 से कम करूंगा तो वीडियो जो है वो स्लो हो जाएगा, है ना। और अगर मैं वीडियो को 100 से ज्यादा कर दूंगा, 100 से ज्यादा इसकी वैल्यू कर दूं, तो जो वीडियो है वो फास्ट हो जाएगा, है ना। तो अभी सपोज मैंने इसका वीडियो का जो स्पीड एंड ड्यूरेशन, स्पीड जो है वो मैंने कर दिया 40, है ना। और फिर यहाँ पे मैं फ्रेम सैम्पलिंग की जगह पे बस ऑप्टिकल फ्लो कर दूंगा। ऑप्टिकल फ्लो अगर मैंने सिलेक्ट किया तो जो हमने जो वीडियो को स्लो कर दिया है तो उसका जो वो है स्पीड जो है वो एकदम स्मूथ लगे, ऐसा ना लगे ऐसे चॉपी चॉपी ना लगे, है ना। तो इसके लिए मैंने बस ऑप्टिकल फ्लो कर दिया एंड आई विल जस्ट से ओके। तो अब हम देख सकते हैं कि जो वीडियो का जो पहले वाला साइज था, ये देखो ये पहले था और ये हमने इसका स्पीड कम करने के बाद हो गया, ये देखो थोड़ा सा बढ़ गया ये, है ना। तो एकदम मस्त, हमको ये वीडियो कैसे स्लो करना है वो हमको समझ गया। अब हम देखते हैं एक और वीडियो है मेरे पास, बहुत सारी वीडियोस मैंने जो है डाउनलोड करके रखा है। फॉर एग्जांपल अब ये वीडियो है, अब क्या हो रहा है, अब हम अगर देखें तो ये जो सबसे पहला वीडियो है ये ऐसे जूम इन, यानी कि कैमरा जो है आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये वाला जो क्लिप है इसमें कैमरा पीछे जा रहा है ना, पीछे जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एकदम सिंपल से यहाँ पे दिमाग लगाता हूँ, मेरे को अगर ये कैमरा का फ्लो स्टेडी रखना है, यानी कि आगे ही जाते हुए दिखाना है मेरे को, बस ये वीडियो में आगे जाते हुए दिखाना है, तो मैं बस ये जो कैमरा है ये जो पीछे आ रहा है इसको मैं रिवर्स कर दूंगा। अगर इस वीडियो को मैं रिवर्स करूंगा तो देखते क्या होगा। तो किसी भी वीडियो को रिवर्स अगर करना है तो उस वीडियो पे सिंपली क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, वहां पे स्पीड एंड ड्यूरेशन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखो रिवर्स स्पीड करके चेक बॉक्स है, मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे वापस से फ्रेम सैम्पलिंग की जगह पे ऑप्टिकल फ्लो रख दूंगा सो दैट इट विल गो स्मूथली। ओके, तो अब क्या हो रहा है, अब अगर हम देखें तो ये देखो कैमरा ऐसे आगे जा रहा है, इस वीडियो में भी आगे ही जा रहा है। तो हमने वीडियो का फ्लो यहाँ पे मेंटेन कर लिया। अब इसको भी मैं थोड़ा सा स्लो कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसका स्पीड रखता हूँ 50, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऐसे बढ़ गया। ओके, अब ये 50 नहीं, हमको जरा सा 100 चाहिए, 40 चाहिए, क्योंकि ये देखो यहाँ पे एकदम छोटा सा गैप बचा है, इसको बस अपने को कवर करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा और इसका स्पीड कम कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कर दिया 40। तो ये देखो अब ये जो है ये थोड़ा सा ज्यादा ही आगे बढ़ गया, ठीक है। तो कोई नहीं, हम क्या करते, थोड़ा सा और इसका स्पीड के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ करते हैं हम ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ सपोज 40, ठीक है। ओके, I'm sorry 40 नहीं, हम यहाँ पे कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल 50 और 40 के बीच में एक वैल्यू, यानी कि 45 कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो ये देखो थोड़ा सा कम हो गया। अब मेरे को बस इसको इसके साथ मैच करना है, तो मैं इसके एंड तक जाऊंगा, थोड़ा सा जूम इन करूंगा, ये जो बार है मैं ऐसे खींचूंगा तो जूम इन होता है ना। तो मैं बस इसको थोड़ा सा ऐसे ट्रिम करके इसके साथ ला लूंगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे मैं जूम इन करके इसके साथ इसको मैच कर दिया, ठीक है। तो अब ये हमारा एकदम मस्त सा ये दिख रहा है। तो अभी हम पहले तो इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए मेरे पास यहाँ पे एक जो क्लिप है जो कि मैंने पहले से रिकॉर्ड करके रखी, उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक है मेरा। तो मैं वो बैकग्राउंड म्यूजिक लाता हूँ, नहीं तो चलो अपन एक काम करते हैं, अपन एक बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं, जो कि अपन ने कर लिया है एक्चुअली, आई एम सॉरी। तो ये ट्रैंक्विलिटी है ना, तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ मेरे प्रीमियर प्रो में, ठीक है। तो ये आ गया अपना बैकग्राउंड म्यूजिक, मैं इसको यहाँ पे ऐसे नीचे इस वाले लेयर पे डाल देता हूँ। तो ये अपना हो गया ऑडियो लेयर 1 और ये अपना हो गया ऑडियो लेयर 2, है ना। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो अगर आप देखो तो ये जो गाना है यहाँ पे हम अगर जूम इन करें तो ये देखो ये यहाँ पे कोई भी वेव फॉर्म हमको दिख नहीं रहा, यानी कि ये पूरा साइलेंट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये पूरा साइलेंट है। तो हम ये जो साइलेंट वाला पार्ट है ये हम निकाल देते हैं, हमको सीधा गाना चाहिए, सीधा स्टार्ट गाने से होना चाहिए, ऐसे करना है ना। तो मैंने साइलेंट वाला पार्ट निकाल दिया। अब मैं बस इसको, ये जो नीचे वाला लेयर है, ये जो अपना बैकग्राउंड म्यूजिक है, इसको मैं थोड़ा सा आगे लूंगा। तो अब क्या हो रहा है, अपने को अब अपना गाना स्टार्टिंग से मिल रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ से स्टार्टिंग से वेव फॉर्म्स है, ओके। अब अपने को क्या करना है, अब क्या हो रहा है कि अब अगर हम इसको प्रीव्यू करें तो अपने को समझेगा कि ये जो स्वामी जी का जो वाक्य इस लेयर में बोला जा रहा है, ये जो ऑडियो 1 है, अपना ऑडियो लेयर जो 1 है, इसमें जो है स्वामी जी का वाक्य है, स्वामी जी कुछ बोल रहे हैं, है ना। और ये जो दूसरा लेयर है ऑडियो लेयर 2, ये अपना बैकग्राउंड म्यूजिक है। तो बैकग्राउंड म्यूजिक का आवाज हमेशा कम होना चाहिए। तो अपने को उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ऑडियो मिक्सर करके है, ये देखो ऑडियो क्लिप मिक्सर। अगर आपको नहीं मिल रहा तो यहाँ पे ये जो 2 एरोज है इस पे आप क्लिक करें तो आपको यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मेटा डेटा, एसेंशियल ग्राफिक्स यहाँ पे नहीं होगा आपका,
बट मैं आपको आगे या फिर इसके पहले आपको बता दिया मैंने कि इसेंशियल ग्राफिक्स कैसे लाने हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम जाएंगे ऑडियो क्लिप मिक्सर पे। तो यहाँ पे अगर मैं एक बार प्ले कर दूंगा तो यहाँ पे देखो ये ऑडियो लेयर 1 हमको मिल गया। ऑडियो लेयर 1 जो है ये स्वामी जी का आवाज है, और ऑडियो लेयर 2 जो है वो हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक है। तो मैं बैकग्राउंड म्यूजिक का जो आवाज है, वॉल्यूम है, वो यहाँ से कम कर दूंगा। आपने ये जो स्लाइडर्स है ये आपने देखे होंगे, ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट्स भी रहते हैं, अपना डीजे रहता है या फिर जो भी मिक्स किट रहता है उसमें ये जो ये रहता है कि वॉल्यूम एडजस्ट करने का बटन रहता है, तो वैसे ही स्लाइडर रहता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी ये स्लाइडर है, तो इसको जब मैं कम कर दूंगा तो इसका आवाज भी कम हो जाएगा। और ये जो है ये स्वामी जी का आवाज है, मैं इसको थोड़ा सा चाहे तो बढ़ा भी सकता हूँ। फॉर नाउ विल जस्ट कीप इट एट नॉर्मल, ठीक है। और मैंने बस ऑडियो अपना जो बैकग्राउंड म्यूजिक है इसका थोड़ा सा आवाज कम कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं बस ये जो ऑडियो है, ये जो अपना बैकग्राउंड म्यूजिक है, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये शायद 2-3 मिनट का है। तो मैं यहाँ पे इसके एंड पे जाता हूँ, अपनी क्लिप जहाँ पे खत्म हो रही है वहां पे जाता हूँ, वहां पे जा करके सिंपली एक कट लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मैं वी दबा के ये जो बाकी वाला पार्ट है, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। और मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। थोड़ा सा अगर मैं जूम इन करूँ तो मैं ये देखो ग्रीन जो लेयर है अपना, ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, ये थोड़ा सा ज्यादा आगे जा रहा है, तो मैं इसको बस एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अभी अपन यहाँ पे फिनिशिंग टचेस दे देते हैं, थोड़े से फिनिशिंग टचेस दे देते हैं। फिनिशिंग टचेस के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे वीडियो ट्रांजिशंस पे जाऊंगा। इफेक्ट्स टैब है, ये देखो इफेक्ट्स टैब। अगर ये आपको नहीं दिख रही तो आप विंडोज में जा करके यहाँ से इफेक्ट्स टैब अनेबल कर सकते हो। ये देखो ये रही इफेक्ट्स टैब। अब यहाँ पे वीडियो ट्रांजिशंस के अंडर अगर आप क्लिक करो, ये ड्रॉप डाउन पे अगर आप क्लिक करो, यहाँ पे आपको दिखेगा डिसॉल्व, और यहाँ पे है एक डिप टू ब्लैक, नहीं तो फिर डिप टू व्हाइट। तो मैं यहाँ पे डिप टू ब्लैक डाल दूंगा, यानी कि अपना फेड आउट इफेक्ट यहाँ पे अपने को मिल जाएगा। ये देखो अगर हम मैं थोड़ा सा इसको पीछे कर लेता हूँ, ये देखो ये ऐसे फेड आउट इफेक्ट अपने को मिल रहा है, ठीक है। अपने को अभी ये सेम टू सेम चीज ऑडियो पे भी करनी है। ऐसे थोड़ा सा जो ऑडियो है वो नॉर्मल चल रहा है, फिर ऐसे स्लो 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 होके बंद हो जाता है। तो वो कैसे करना है, वो मैं बस यहाँ पे ऑडियो ट्रांजिशंस पे जाऊंगा, जैसे अपन वीडियो ट्रांजिशन पे गए ना वैसे ही ऑडियो ट्रांजिशन पे जाऊंगा। यहाँ पे क्रॉस फेड है, इस पे दबाऊंगा और यहाँ से एक्सपोनेंशियल फीड को ग्रैब करके यहाँ पे ऑडियो पे डाल दूंगा। और ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे छोटा कर दूंगा। ओके कूल। तो ये अपना ऑडियो फीड भी अपने को मिल गया। लेकिन अगर हम अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अपने को एक लाल लाइन दिख रही है। ये लाल लाइन मतलब क्या है, बेसिकली कि आपका जो वीडियो है वो रेंडर नहीं हुआ है। तो अब अगर हम इसको प्ले करने जाए तो ऐसे अटक अटक के प्ले होगा, तो अपने को अटक अटक के प्ले नहीं होना देना है। तो अपन क्या कर लेते हैं, मैं यहाँ पे सिंपली सीक्वेंस पे जाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं रेंडर इनटू आउट दबा दूंगा। अब ये क्या करेगा, अपना जो वीडियो है ये अपना वीडियो रेंडर कर देगा, ठीक है। अब ये रेंडरिंग को बहुत सारा टाइम भी लग सकता है या फिर बहुत कम टाइम भी लग सकता है, डिपेंड्स ऑन योर रैम। यहाँ पे रैम काम में आती है, ठीक है। तो अब मैं ये सारा प्रोसेस हो जाने के बाद आपको दिखाता हूँ क्या करना है आगे। ओके तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा जो ये रेंडरिंग है ये पूरा हो गया। यहाँ पे देखो ग्रीन लाइन हो गई, तो अब अपन यहाँ से आराम से रेंडर इसको आगे का सब कुछ कर सकते हैं। अभी सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट आता है। अब अगर हमने अभी जो आपने अभी जो मिनट ऑफ ब्लिस देखा उसमें आपने देखा कि वहां पे एक टेक्स्ट आता है ना। तो अपन ये टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं एक और बार देख लेते हैं। यहाँ पे इसेंशियल ग्राफिक्स पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे ये देखो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, तो आप जरूर से डिस्क्रिप्शन चेक करना, ये फ्री टू यूज है। मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा टाइटल 1 को, ठीक है। और मैं जरा सा आगे जाऊंगा और इस टाइटल 1 पे क्लिक करके यहाँ पे ऑटोमेटिकली एडिट में आ जाऊंगा। अगर नहीं आया, अगर आपका नहीं आया तो आप इसेंशियल ग्राफिक्स पे टाइप करिए। पहले तो ये आपका जो भी वो टेक्स्ट इफेक्ट है जो कि आपने इसेंशियल ग्राफिक्स से ड्रैग एंड ड्रॉप किया है उस पर टैप करिए, क्लिक करिए, फिर आप इसेंशियल ग्राफिक्स में जाइए और ब्राउज की जगह पर एडिट पे जाइए, तो ये आपका खुल जाएगा। अब यहाँ पे टेक्स्ट कलर सबसे पहले तो मैं कर देता हूँ व्हाइट, क्योंकि मेरे को व्हाइट अच्छा लगता है, ब्लैक तो बिल्कुल दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे, तो ये व्हाइट मैंने कर दिया। और यहाँ पे देखो एडिट टेक्स्ट 1 बोल रहा है, तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ टेक अ ब्रेक। ओके, टेक अ ब्रेक एंड रिलैक्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया टेक अ ब्रेक एंड रिलैक्स। तो अब अगर हम देखें तो ये ऐसे आएगा और ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो टेक अ ब्रेक एंड रिलैक्स ऐसे अपन ने ऐड कर दिया यहाँ पे टाइटल, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं कि जो इंस्टाग्राम जो रहता है उस पर स्क्वायर वीडियो रहता है, तो अपन स्क्वायर वीडियो या फिर रेक्टेंगल वीडियो ये सब कैसे करते हैं वो भी अपन एक बार देख लेते हैं। अपना जो है ये तो बन गया, अब अपने को इसको सपोज फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम के लिए अपने को स्क्वायर वीडियो बनाना है, तो वो कैसे करना है वो भी अपन एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस बटन है,
उस पर क्लिक करने से पहले मैं यहाँ पे टाइमलाइन पे एक बार क्लिक कर दूंगा। ये देखो ये सब ब्लू आउटलाइन आ रहा है ना, तो ये कहीं पे भी आपका हो सकता है, यहाँ पे ऐसे कहीं पे भी हो सकता है। तो जस्ट मेक श्योर कि आपका जो टाइमलाइन है ना, इस पे आप एक बार क्लिक करो तो ये जो ब्लू आउटलाइन है ये आपके टाइमलाइन पे आ जाए, यानी कि आपका टाइमलाइन सिलेक्ट हो जाए। फिर आपको सीक्वेंस पे दबाना है और यहाँ पे सीक्वेंस सेटिंग्स है। तो मैं सीक्वेंस सेटिंग्स पे अगर दबाऊं तो यहाँ पे देखो फ्रेम साइज दिख रहा है मेरे को। फॉर नाउ इट इज 1920 बाई 1080। तो ये अपना वर्टिकल वीडियो है। तो अभी इसको अपने को स्क्वायर बनाना है, रेक्टेंगल वीडियो है, इसको अपने को स्क्वायर बनाना है। तो मैं क्या करूंगा 1080 बाय 1080 कर दूंगा। तो 1080 बाई 1080 ऐसे रख दिया और मैंने ओके बोला और यहाँ पे ओके बोल दिया। तो ये देखो अपना ये स्क्वायर वीडियो बन गया। ये देखो स्क्वायर वीडियो बन गया। अब मैं स्क्वायर वीडियो के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अब ये टेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे ये 2 एरोस पे क्लिक करके इफेक्ट कंट्रोल्स पे गया और इसका जो स्केल है ये थोड़ा सा छोटा कर दिया, सो दैट इट फिट्स द स्क्रीन वेल। ठीक है, तो ये देखो ये अपना आ गया एकदम मस्त। तो ये अपना स्क्वायर वीडियो आ गया। ओके, अब ये स्क्वायर वीडियो नहीं चाहिए, अभी मेरे को यूट्यूब के या फिर वर्टिकल वीडियो चाहिए। स्क्वायर की जगह पे वर्टिकल चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये जो वर्टिकल है मैं वर्टिकल पे 1920 कर दूंगा। ठीक है, 1920 कर दूंगा, यानी कि इसकी हाइट 1920 कर दूंगा। तो ये देखो ये अपने को 1920 वाला मिल गया। ठीक है, ओके। तो इसके अकॉर्डिंगली फिर अपने को ये अपना स्केल वगैरह सेट करना होगा अपने बैकग्राउंड वीडियो का, सो दैट इट जस्ट फिट्स द गैप्स। ठीक है, तो फॉर नाउ मैं क्या करता हूँ, इसको अपन रहने देते हैं डिफॉल्ट सेटिंग्स पे, जो कि है यहाँ पे 1080 की जगह पे 1920 और यहाँ पे 1920 की जगह पे 1080। ठीक है, और यहाँ पे मैं ओके बोल दूंगा और चेंजेस को भी ओके बोल दूंगा। तो ये अपना हो गया डिफॉल्ट वाला। ठीक है, तो ये अपना बन गया अभी मिनट ऑफ ब्लिस, 1 मिनट का एकदम ब्लिसफुल ये अपना वीडियो बन गया। अपन इसको भी प्रीव्यू करते हैं। अब मैंने इतने सारे चेंजेस करे तो ये अभी रेंडरिंग में चला गया। तो अपन इसको वापस से री रेंडर करके एक बार देख लेते हैं कि कैसा दिखता है अपना वीडियो, एंड वी कैन देन मूव ऑन। ओके, तो यहाँ पे रेंडर करने के लिए मैं क्या करूंगा, वापस से सीक्वेंस में जाऊंगा और यहाँ पे रेंडर इनटू आउट बोल दूंगा। अब ये रेंडर हो जाएगा। तो अपन लेट अस जस्ट वेट फॉर दिस टू रेंडर। ओके, मैंने तो बहुत निकल लिया, पेट भर गया अभी। अब तो खिलाने में आनंद आ रहा है, परोसने में आनंद आ रहा है, तुम्हारे सुख में आनंद आ रहा है, तुम्हारे समृद्धि में आनंद आ रहा है, तुम्हारे वृद्धि में आनंद आ रहा है। तुमको खुश देखकर ही मैं खुश हो सकता हूँ, क्योंकि अब ऐसी कोई खुशी नहीं रहेगी जिससे मैं खुद खुश हूं, मैं प्रसन्न हूं। ऐसा कुछ नहीं बाकी रह गया, सब प्राप्त कर लिया, सब हो गया। अब केवल आपको खुश देख करके खुश हो सकता हूं। आप अनुभूति को जितने पाओगे, जितने संभालोगे, जितने वृद्धिगत करोगे, जितने खुश होंगे, बस आपके खुशी में ही मेरी खुशी है। तो तुम तुम्हारे लिए नहीं, मेरे को खुश करने के लिए तो भी खुश हो। अब रोती सूरज छोड़ो, वो भूतकाल को छोड़ो, जो हो गया खत्म हो गया, वो सब समाप्त हो गया, एंड हो गया। ओके, तो अभी हमने देख लिया प्रीव्यू, है ना। तो ऐसे आप कर सकते हो। सो अगर मैं आई जस्ट रिपीट दिस वन थिंग अगेन, कि इस वीडियो में मैं आपको सब चीज़ें जैसे कि वैसे जो कर रहा हूँ वो आपको नहीं करनी, आपको बस देखना है कि सपोज अब मैं ये टूल यूज़ कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं सी दबा करके कट टूल लाता हूँ, तो मैं कट करके कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अभी कट करके मैं क्या कर सकता हूँ कि इतना वीडियो मैं गायब भी कर सकता हूँ, मैं इतना वीडियो मैं इसको एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। तो मैं कट करके एक टूल से मैं अलग अलग चीज़ें कर सकता हूँ। तो मैं जो कर रहा हूँ वही आपको नहीं करना है, बस आप देखो कि मैं इस टूल को कैसे यूज कर रहा हूँ, फिर उस टूल के साथ आप खेलो, आप देखो उसको यूज करके, आप एक्सप्लोर करो। एक टूल के साथ आप 1000 चीजें कर सकते हो, 1000 पॉसिबिलिटीज है। सो आई वुड रेकमेंड कि आप बस इस वीडियो से सीखो कि क्या कैसे होता है, कौन सा टूल यूज करके हम क्या हासिल कर सकते हैं, कौन सा टूल यूज करके क्या रिजल्ट हमें मिलता है। तो वो जब आप सीख लोगे एक बार, तो आप अपने आप ही कर लोगे कि अब आपको पता है कि अभी मेरे को क्या करना है, कि अभी मेरे को स्वामी जी का मेरे पास ऑडियो है, एक एकदम बहुत सी सही सा एक उन्होंने बोला है। अब वो तो सब कुछ सही बोलते हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपको एकदम भावपूर्ण जो एक लाइन है उनकी स्वामी जी ने बोली हुई किसी भी प्रवचन में आपको मिल गई, 1 मिनट की हो, 30 मिनट की हो, 20 मिनट की हो, कितना भी हो, वो आपके पास ऑडियो है। अभी आपको पता है कि इसका अपने को ऐसे कि एकदम सूदिंग सा वीडियो बनाना है जो कि अपन पोस्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया वगैरह पे, है ना, अधिकृत माध्यम से। तो
आप क्या कर सकते हो, आपको भी पता है कि हाँ मेरे पास ये अभी ऑडियो है, तो मैं इसमें थोड़ा सा एकदम सूदिंग ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दूंगा। फिर अभी आई प्लीजिंग हो तो मैं स्वामी जी की फोटो डालूंगा, या फिर मैं कोई सूदिंग ऐसे वीडियोस डालूं, तो आप वीडियोस भी डाल सकते हो, आपको जो लगे, जो आपको अच्छा लग रहा है। आप कुछ तो भी बनाओ और वो आप खुद देखो, अगर आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ ये एकदम परफेक्ट जा रहा है, तो आप आगे भेजो। आप देखो स्वामी जी को अगर पसंद आता है तो वो आपका कंटेंट अपने आप सोशल मीडिया पे जहां पे भी आना है वो वहां पे आ जाएगा। तो बस आपको इस तरीके से जो भी टूल्स दिए गए हैं, जो भी सब कुछ मैंने जितना सिखाया कि ये मास्किंग कैसे करना है, जो भी चीजें करनी है वो सब आप सीखो। ये टूल को कैसे यूज करना है वो आप सीख लो और फिर आपके तरीके से उसको यूज करो। ठीक है, ओके। तो अब हमने देख लिया कि ये वीडियो कैसे बनाना है। अब हम देखते हैं कि आपने जो भी वीडियो बनाया है, जो भी आपने वीडियो और इमेजेस एडिट करके जो भी आपका फाइनल वीडियो जो बना है उसको हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सपोर्ट कैसे करना है ना। तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले अब ये मैंने क्या कर लिया कि एक तो ये अपना प्रीव्यू स्क्रीन पे या फिर अपना टाइमलाइन विंडो पे अपने क्लिक कर लिया एक बार, तो ये सिलेक्ट हो गया। ओके, अब मैं क्या करूंगा, फाइल में जाऊंगा और यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑप्शन है और यहाँ पे मीडिया, तो मैं इस मीडिया पे दबा दूंगा। नहीं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने शॉर्टकट बोला है कंट्रोल एम, तो मैं बस इस पे क्लिक करके कंट्रोल एम भी दबा दूं, कंट्रोल बटन दबा के एम दबा दूं, तो ये देखो ये अपना एक्सपोर्ट सेटिंग्स खुल जाता है। ओके, और आप यहाँ पे आपका प्रीव्यू देख सकते हो कि कैसे क्या है। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे जो है फॉर्मेट सबसे पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं। कभी कभी क्या होगा कि आपका AVI पे क्लिक होगा, सिलेक्टेड होगा, तो AVI से या फिर किसी भी फॉर्मेट से आप आ जाइए H.264 पे। तो ये एक स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन फॉर्मेट है फॉर एनी यूट्यूब या कोई भी वीडियो आउट देयर, दिस वर्क्स फॉर एवरीवेयर। ओके, और इसका जो साइज रहता है वो भी कम रहता है और इसका जो एक्सटेंशन आएगा वो रहेगा .mp4। तो ये व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर एक सोशल मीडिया ऐप पे, हर एक चीज पे, हर एक जगह पे, टीवी पे भी, हर एक जगह पे ये प्ले हो जाएगा। तो इसके लिए H.264 फॉर्मेट ले लो और यहाँ पे मैच सोर्स हाई बिट रेट कर लो, या फिर सपोज आपको चाहिए कि आपका जो भी ये वीडियो है ये आपको 4K क्वालिटी में चाहिए, तो आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके ये देखो YouTube 4K अल्ट्रा HD, उस पर आप क्लिक कर लो। तो ये आपका सब कुछ आ गया यहाँ पे। वो सब उसके अकॉर्डिंग ये सारी सेटिंग्स कर लेगा और आप यहाँ पे जा करके नीचे जा करके यहाँ पे आपको और कुछ भी नहीं करना है, आपको बस क्यू कर देना है। तो ये देखो ये 286 MB का भी इसका साइज हो गया, इसका साइज 286 MB का हो गया। तो मैं मैच सोर्स हाईएस्ट बिटरेट कर लेता हूँ, है ना। तो अब यहाँ से मैं बस यहाँ पे देखो आउटपुट नेम पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मेरे को ये जो वीडियो है यहाँ कहाँ पे एक्सपोर्ट करना है। फॉर एग्जांपल मेरे को एक्सपोर्ट करना है मेरे डेस्कटॉप पे, ठीक है, और मैं इसको नाम देना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल मिनट ऑफ ब्लिस। ओके, तो मैंने ये इसको नाम दे दिया और सेव बोल दिया। ठीक है, तो अब देखो मिनट ऑफ bliss.mp4 और मैं बोल दूंगा एक्सपोर्ट। तो अब ये एनकोड करके एक्सपोर्ट कर देगा और जैसे ही एक्सपोर्ट करेगा आपको आपके डेस्कटॉप पे या फिर जो भी आपने डेस्टिनेशन फोल्डर सेलेक्ट किया है वहां पे आपको आपका वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू एक्सपोर्ट एनी वीडियो आउट देयर। ओके, तो आई होप यू गाइज लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको अगर कोई भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे कांटेक्ट डिटेल्स दिए गए हैं, ईमेल्स दिए गए हैं, फोन नंबर्स दिए गए हैं। आपको जो भी क्वेरी हो, जो भी डाउट हो, आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप ये वीडियो फिर से देख सकते हो। ये वीडियो यहीं पे हमेशा के लिए रहेगा। तो आपने अगर मिस कर दिया या फिर आपके किसी कॉलीग ने या फिर किसी फ्रेंड ने जो कि अटेंड करना चाहता था उसने ये मिस कर दिया है, तो उनको बोलो कि ये हमेशा यहीं पे रहने वाला है। तो आप उन्हें ये तो आप लोग कभी भी आके इसको देख सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये सब चीजें करनी है और इस प्रकार से हमने हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो जैसा ही वीडियो बनाना सीख लिया है। तो अब आप खुद इस सब चीजों को जो भी आपने सीखा वो सब आप खुद ट्राई करो। ये चाहे तो ये वीडियो आप रिपीट करके देख लो, बार बार रिपीट करो। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट समझी नहीं तो आप कमेंट कर सकते हो, नहीं तो जो व्हाट्सएप ग्रुप में आप हो वहां पे आप आपकी जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज हो आप पूछ लो।